तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस वक्त लोंडिया के मुकाम पर दूसरा सेमीफाइनल शुरू होने जा रहा है। मेरा और छड़वाई शाहीन के दरमियान मेरा ने टॉस जीता, लेकिन बल्लेबाजी जो है वो छड़वाई शाहीन को बल्लेबाजी की दावत दी है। तक है यार, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। यार छोड़ो इसको, ये चीज वो करे। आप सामीन से दरख्वास्त की जाती है कि ब्यूटी ऑफ अमाज़े को लाइक कीजिए, फिर यूट्यूब के ज़रिए उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी हमारे फॉलोवर्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा मैच आपको दिलचस्पी से दिखाया जाएगा। इस वक्त साहिल साहब हमारे साथ मौजूद है। साहिल साहब, मुझे ये बताएं कि बुनियामीन ने टॉस विन किया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि बल्लेबाजी की दावत चड़वाई शाहीन को दी। बाद में अगर आप जैसी जैसी ठंड मौसम ज्यादा हो जाती है तो ड्यू पड़ना शुरू हो जाती है, तो मेरे ख्याल में मैं कुछ कंफ्यूज हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इजहर भाई। बिल्कुल मुझे भी थोड़ी सी मायूसी ज़रूर रही, लेकिन शायद बिन्यामीन ने साबिका मैचेस के सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया है, क्योंकि ज़्यादातर मैच जो है मलक बिन्यामीन यूसुफजई ने दूसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए दूसरी बारी खेलते हुए जीती थी। शायद उसको मद्देनज़र रखते हुए बाकी आप जैसे तजियानिगार और आप जैसे लोग जब हमारे सामने हमारे साथ हो, आप बखूबी जानते हो। लेकिन आपकी एक बात के बारे में बताता चलूँ कि जब यहाँ पर धूप गायब हो जाती है फिर बल्लेबाजी करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और शायद यही मुश्किलात मेरा बाजिद खेल के सामने आ सकती है। दूसरी सूरत में माशाल्लाह मेरा बाजिद खेल की टीम कदरे बेहतरीन टीम है। अच्छा, मुझे ये बताया, मुझे एक मैच याद आ गया था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान। इसे जो पिछला मैच हुआ, तो मुझे याद है कि वेवन रिचर्ड जो है वो नॉन साइड एंड पर मौजूद थे, 6 रन चाहिए थे और वो वहां खड़े खड़े मैच हार गए। तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे वाद अगर रन ना लेते तो शायद मेरे ख्याल में वेवन रिचर्ड वाला जो सिलसिला था वो दोहराना ना पड़ता। मोहम्मद इजहर भाई, आपकी जो राय है उससे मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। जो इससे पहला मैच खेला गया, इस बारे में मैं एक और याद दहानी करना चाहता हूँ कि सौरव गंगूली मरूफ का क्रिकेटर है। वो कहा करते कि वो इतने तक कहा करते कि अगर आप को 3 रन दरकार हो, 3 रन, और आपको 2 रन की जगह भी हो कि 2 रन बासानी बन सकते हो, फिर भी आप 2 रन न बनाओ, अगर आपका इतना भरोसा हो कि मैं अगली गेंद पर बना सकता हूं, तो आप वो दूसरे रन के लिए ना भागो। इतना वो कहते हैं कि 3 रन में आप 2 भागोगे तो मैच टाई हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि मत भागो। शॉर्ट कमेंट्स, बिल्कुल शॉर्ट। तो मेरे ख्याल में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देखते हुए, यानी अगर मैं ये कहूँ कि ज्यादा बल्लेबाजी को, मेरे ख्याल में मेरे ने अपनी बल्लेबाजी को दावत देते तरजीह दी है। जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा कि बिन्यामीन ने ये सब कुछ साबिका मैचेस के नताइज को देखते हुए किया है, और फैसल इस वक्त बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए आप अपना जो है कमेंट्री जारी रखे पहले ओवर की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन। कालीलाल क्रिकेट ग्राउंड से मैं अपने साथी जो मेरा कुलीग्स है बिन्यामीन साहिल के साथ, साथ ही साथ अहमद, साथ ही साथ आमिर भाई के साथ आप सबका अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। मैच शुरू होने जा रहा है। मोहम्मद फैसल के हाथ में जो है वो जिम्मेदारी आ दी गई है, तैयार है गेंद फेंकने के लिए, और उनका सामना करेंगे अकरम नईम इनाम। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की उसमें अच्छी गेंद थी, निहायत उम्दा गेंद, और गेंद को आखिरी लम्हात पर खेलने में कामयाब, हल्का सा पुश किया
और इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने अपने छोर तब्दील किए। तो शुरुआत तो इस वक्त चढ़वाई शाहीन का स्कोर 1, दोनों सलामी बल्लेबाज ग्रीज पर मौजूद है। क्या साहिल साहब, जिस तरह इनके पास गेंदबाजी है और खासी साथ अजीम खान के तजुर्बों को देखते हुए मेरे ख्याल में अगर 100+ तक स्कोर जाता है तो बीट करने में कामयाब हो जाएंगे। तैयार है गेंद फेंकने के लिए, गली बैकफुट पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप बैकफुट पॉइंट पर फील्ड तैनात की गई है। तैयार है गेंद फेंकने के लिए और उनका सामना करेंगे। अंपायर के पास पहुंचे गेंद की और इस मरतबा ऑफ स्टंप से, लेग स्टंप से बाहर गेंद थी और बाहर की जानिब मूव हुई और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया। तो इस 1 रन के इजाफे के साथ चढ़वाई शाहीन का स्कोर 2, दोनों सलामी बल्लेबाज ग्रीज पर मौजूद है। और साहिल साहब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे धूप जो है वो गायब होता हुआ नजर आ रहा है। तैयार है गेंद फेंकने के लिए, दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास पहुंचे गेंद की, उसमें अच्छी गेंद थी, नहायत उम्दा गेंद, मुकम्मल तौर पर बीट करने में कामयाब है। और गेंद की जो दिशा थी, जो लंबाई थी, वो उसको बैट्समैन जज नहीं कर सके और गेंद गई विकेट कीपर मोहम्मद अजीम के दस्तानों में। तो रन बनाने की कोई संभावना मौजूद नहीं। 2 रन, दोनों सलामी बल्लेबाज ग्रीज पर मौजूद। तैयार है गेंद फेंकने के लिए, तैयार है गेंद फेंकने के लिए, दौड़ना शुरू किया, अंपायर और विकेटों के दरमियान आए गेंद की और गेंद को कट करने में कामयाब है। फील्डर गेंद के पीछे है, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़ जाएंगे और जब तक फील्ड की जाती, थ्रू की जाती, बल्लेबाजों ने काफी तेजी के साथ 2 रन कंप्लीट किए। तो इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4, दोनों सलामी बल्लेबाज ग्रीज पर मौजूद। और जितने भी श्रोता, जितने भी सामीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूटी ऑफ अमाज़ी के थ्रू, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये ब्यूटी ऑफ अमाज़ी को अगर आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा लाइक करेंगे, तो मेरे ख्याल में मैच आपको इतनी ही दिलचस्पी से दिखाया जाएगा। तैयार है गेंद फेंकने के लिए, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी, नहायत उम्दा गेंद, गेंद को अगर मेरे ख्याल में भाग्यशाली रहे कि गेंद और बल्ले के दरमियान संभव जो है वो मुमकिन नहीं हो सका, वरना बैट्समैन कलीम मोहम्मद जो है वो चलते बन जाते। निहायत अच्छी लाइन और लेन के साथ इस वक्त गेंद डिलीवर करने में मसरूफ है। इससे पहले का मुकाबला निहायत ही कांटेदार मुकाबला हुआ। तैयार है गेंद फेंकने के लिए और उनका सामना करेंगे कलीम मोहम्मद। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की और जोरदार अपील और इस तरह गेंद ने जो है गिल्लियां भी घेर दी। तो इस तरह मेरा को पहली सफलता साहिल साहब दिलाने में कामयाब है मोहम्मद फैसल। और ये गेंद जो थी वो कम अज कम 151-152 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से थी और मुकम्मल तौर पर बीट करने में कामयाब हुए। जी बिल्कुल मोहम्मद इजहर भाई, गेंद की रफ्तार बैट्समैन की तवक्कुआत से कई ज्यादा तेज थी और गेंद सीधी जाकर लेग स्टंप पर टकराई, जिसका दूसरा मतलब कि चढ़वाई शाहीन के खेमे में इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि ये उनका मायनाज और बहुत ही अच्छा बैट्समैन तस्वर किया जा रहा था उनकी टीम से। और फैसल की 151 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली गेंद का कोई जवाब नहीं था बैट्समैन के पास, और जिसका दूसरा मतलब कि पहला विकेट यहां पर चढ़वाई शाहीन का बड़ा नुकसान, बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और अजीम मैं देख रहा हूं इस वक्त अपने छोटे भाई को सलाह मशवरा देते हुए, और अजीम क्रिकेट में इंतहाई बहुत ही ज्यादा तजुर्बा रखने वाली खिलाड़ी है। और सन 2019 में जब हमारा फाइनल दिलनवाज 11 के खिलाफ था, तो अजीम खान के तजुर्बे की बदौलत वो 1 ओवर जो था वो हम अच्छे करने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से हम मैच में वापस आए थे। जाकिर आए हैं 1 डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए, सामना करेंगे फैसल का। फैसल अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। लुकमान शेर, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल बड़ी अच्छी जारहाना गेंदे फेंकने के लिए तकती है और इसकी मोहम्मद भाई इसकी उम्र को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि गेंद बहुत तेज फेंकता है ये। जी हाँ, इनके पास वो क्षमता, वो रफ्तार है कि जिस दिशा में वो गेंद फेंकना चाहे उसी दिशा में वो गेंद फेंक सकते हैं। तो इनके पास वो अवेलेबिलिटी है, वो लेंथ, वो रफ्तार है कि वो बैट्समैन को बीट कर सके।
जी आपने बजा फरमाया। और मोहम्मद फैसल, इसके बड़े भाई मोहम्मद अजीम और इनका दरमियाना मंजा भाई मोहम्मद साले, तीनों भाई इस वक्त इस टीम में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रेग चैपल, एंड चैपल, हेक चैपल और एक और चैपल है, भूल गया था। 4 चैपल एक टीम की तरफ से खेल रहे थे, और वो तो 2 भाई थे, लेकिन 4 भाई एक टीम की तरफ से खेले। और आज मैं देख रहा हूं कि 3 भाई जो है वो एक ही टीम में खेल रहे हैं, और तीनों भाइयों का किरदार इस टीम में रेल की हड्डी की हैसियत से। लेकिन मोहम्मद अजीम जो है वो मेरे ख्याल में निहायत एक्सपीरियंस प्लेयर तस्वर किए जाते हैं, और ये जितना भी क्रेडिट है मेरे ख्याल में ये मोहम्मद अजीम के सर जाता है। बिल्कुल जी। और अभी मोहम्मद अजीम ने क्या मशवरा दिया है मोहम्मद फैसल को, वो इस गेंद को बाद देखने को मिलेगा कि मोहम्मद फैसल किस तरह की गेंद फेंकेंगे। मोहम्मद फैसल पहुंचे विकेट पर, गेंद की अच्छी गेंद, बड़ी खूबसूरत गेंद, गोड लाइन पर गेंद पड़ी। कोई जवाब नहीं था मोहम्मद जाकिर के पास सिवाय डिग आउट करने का। पहले ओवर के अख्तिताम पर बड़ा ही जारहाना, जानदार और तेज रफ्तार बॉलिंग अख्तिताम पजीर। पहले ओवर के अख्तिताम पर स्कोर 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाला बड़ा खिलाड़ी मोहम्मद कलीम को क्लीन बॉल किया था मोहम्मद फैसल ने। मेरे ख्याल में साहिल भाई, देखते हुए बलियामीन का जो फैसला है अभी तक तकरीबन अगर 100 से अगर आप 10 पॉइंट ले तो मेरे ख्याल में अभी तक जो फैसला है वो कामयाब तस्वर किया जा सकता है। जिस तरह की गेंदबाजी की पहले ओवर में लोंडिया के मुकाम पर 4 रन देना मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अलामत हो सकती है। बिल्कुल जी, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और बिल्कुल ये फैसला किसी हद तक सही साबित हो रहा है। मलिक बिन ने जिस तरह की जी हो सकता है ये लोग तजिए दे रहे हैं इस वक्त मोहम्मद इजहर भाई के बिन्यामीन का मुकाबला दिलनवाज के साथ होगा। हो सकता है कि होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा, हम तवक्को रख रहे हैं। और हमारी नेक ख्वाहिशात भी है, हमारी तमन्ना भी है, हमारी दुआएं भी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कुल्हाल में टूर्नामेंट होगा तो ब्यूटी ऑफ अमाज़े के साथ वो बड़े बड़े कैमरे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद खालिद ने जो बिन्यामीन मलिक बिन्यामीन यूसुफ के सगा चाचा है वो बराह रास्त देख रहे, उसने एक शेर फरमाया कि द चरगुले जान तसल वाई बात, जिसको हम कंप्लीट करेंगे चिकवले कोटी नशी परवाज द चरगुले जान तसल वाई बाज गिदल पजान नमर अजमरी की दिन खुद अजमरी की गिना अंदाज। गुड कमेंट्री जी, बहुत बहुत मरे दौलगी मरी वो दगाई न मरी, इस तरह का कोई शेर है। लेकिन और इस मर्तबा आबिद अली की पहली गेंद को लॉन्ग ऑन पर पहुंचा दिया बुलेनो वाला छक्के के लिए। अभी इस पर भी हम रहा तफसीला रखेंगे, जारी रखेंगे कि मोहम्मद इजहर भाई आपके पास उमर रहमान जैसा एक्सपीरियंस हो, आपके पास अजीम जैसे तजुर्बाकार हो, और फिर इस वक्त आबिद अली को दूसरे ओवर पर बॉलिंग देना, क्या समझते हैं आपकी, किस तरह इसको देखा गया इस फैसले को? बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन और 10 है उनको भी तो कंप्लीट करने पड़ते हैं। लेकिन और इस मर्तबा आउट हो जाएंगे निहायत उम्दा कैच। तो इस तरह आपने भजा भी फरमाया लेकिन गलत भी फरमाया, क्योंकि इसी का इंतजार था। जो आबिद की गेंद थी वो थोड़ा निचली रही, फिर उठी, और उठने के बाद बल्ले का जो बीच का हिस्सा है वो लेती हुई सीधी मोहम्मद फैसल के हाथों में चली गई। तो इस तरह चढ़वाई शाहीन को ये दूसरा झटका लगा और मेरे ने ये दूसरी सफलता हासिल की। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं आपको बता रहा था, लेकिन आपने उस वक्त मैच जो था वो मुझसे छीन गए थे आप। मैं फरमा रहा था कि जो है शायद इस वजह से आबिद अली को बुलवाया बॉलिंग के लिए कि पहले ओवर में मोहम्मद फैसल ने जल्दी विकेट दिलवाई, तो इसलिए प्रेशर जो है वो इनकी टीम पर है और इसका सही फायदा उठाया। मोहम्मद अजीम जो है वो एक मंजे हुए तजुर्बाकार कैप्टन के प्राइस सर अंजाम दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद अजीम को बखूबी पता है कि किस वक्त किस बॉलर को लाना है। इस वक्त आबिद अली आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, और इस मर्तबा गेंद टॉप एज जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में आई, और तीसरा बड़ा नुकसान मेरा की तमाशा यहाँ पर खुशी से सरशार, और हैट्रिक बॉल पर आ गए आबिद अली। बड़ी अच्छी नफीद अली बॉलिंग का मुजाहिरा, और विकेट के पीछे
अजीम खान की बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग, बड़ी अच्छी सलाह मशवरा देते हुए अजीम खान ने गेंद गुड लाइन पर पड़कर बाहर की जानिब हुई और टॉप एज लेती विकेट कीपर के हाथों में आई। तीसरा बड़ा नुकसान यहाँ पर, और सही मानों में मेरा मदा खेल इस मैच में शुरू से अपनी ग्रिप मजबूत करते हुए। बिल्कुल आपने भजा फरमाया। लेकिन इस वक्त जो है मेरे ख्याल में बैट्समैन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और वो एक कहावत मेरे ख्याल में 50% जो है वो किश्ती जो है वो फिर बहरल काहिल के जो नशे बराज लहरें हैं उसमें, और साहिल तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, इस डूबती किश्ती को साहिल तक पहुंचाने के लिए कप्तान और दीगर खिलाड़ियों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इनकी कश्ती है मैं इस वक्त देखता हूं कि वो दलदल में फंसती जा रही है, और इसके जिम्मेदार मेरा मदा खेल के तेज रफ्तार बॉलर है। बिल्कुल, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतनी बड़ी इवेंट में मेरा बाजिद खेल की टीम इतनी शानदार कारकर्दगी करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन साथ ही साथ मैच का जो है आप कुछ कह नहीं सकते। किसी भी 10 ओवर का मैच होता है, और 200 ओवर में अगर एक भी बैट्समैन चल जाए तो मेरे ख्याल में स्कोर जो है वो किसी भी समय आगे पहुंच सकती है। मैच है, लेकिन इस वक्त मेरे ने जो गेंदबाजी की जो प्लानिंग की है निहायत ही शानदार की है। आप बिल्कुल जी, तो हैट्रिक बॉल डिलीवर करेंगे आबिद अली, बड़ी अच्छी और कामयाबी से फेंका गया आपने ये, और पहली गेंद पर चक्का जरूर कंसीड किया था, लेकिन बहुत ही जल्द वापसी की आबिद अली ने। 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। इस वक्त अपने बॉलिंग मार्क पर हैट्रिक बॉल, अरे आबिद अली विकेटों पर पहुंचे, गेंद की अच्छी गेंद थी, गुड लाइन पर पड़ी गेंद, और इसे खेल लिया है वापिस बॉलर की जानिब, और अपने पॉलो थ्रो में बैट्समैन बॉलर ने गेंद को उठाकर थ्रो किया। ये मैच आप बराह रास्त देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ अमाजी से। इस वक्त हमारे जितने भी व्यूवर है जो तमाशाई लाइव मैच देख रहे हैं बराह रास्त लोंडिया क्रिकेट ग्राउंड से, उनको चाहिए कि ये मैच आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आबिद अली आ रहे गेंद करने के लिए, और इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। शायद जी तो इस टीम का मेंटोर जो है वो मोहम्मद इजहर, और कोच जो है वो बनियामिन साहिल है, जो इस वक्त दोनों कमेंट्री से आपको लुत्फ अंदोज करवा रहे हैं। इस वक्त आबिद अली की ये गेंद लेग स्टंप के बाहर दिया, अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। तो पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद आबिद अली की एकदम वापसी और इतनी जराना बॉलिंग, क्या तवक्को कर रहे थे आप? और एक कहावत मशहूर है बनियामीन साहिल के, कोई घूम जाए और शाम को वो घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी कमबैक किया है मोहम्मद आबिद ने, और मोहम्मद आबिद को थोड़ा सा गेंद पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आबिद तैयार है गेंद फेंकने के लिए, और मुकम्मल तौर पर जो है फ्रंट से बैकफुट पर शाहीन को लेने में कामयाब मोहम्मद आबिद। और इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बड़ी अच्छी गेंद थी, गेंद लुढ़कती हुई अमीर मोहम्मद के पास आई बगैर किसी रन के। समी यूसुफजैन हमें सलाम किया, वालेकुम सलाम। और साहिब खान आपने बजा फरमाया, बिल्कुल मैच फिलहाल यकतरफा है। मैच में जैसे ही बड़े बड़े शॉट देखने को मिलेंगे तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल मुनसनिफाना कमेंट्री करेंगे। बिल्कुल यकतरफा कमेंट्री नहीं कर रहे हम। और इस मरतबा बड़ी अच्छी गेंद थी, ये गेंद पहले स्टंप के करीब से होती विकेट कीपर के हाथों में आई। भाईजान बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन कमेंट्री ऐसी होती है कि जो टीम ज्यादा मतलब छाई हुई होती है, अब एक आदमी कारकर्दगी दिखाता नहीं है तो उसकी तारीफ कैसे की जाए। तो मैं कहता हूं कि कमेंट्री अगर इसकी बाद में ये अच्छा खेलते हैं तो तारीफ हम इनकी भी करेंगे, कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरे की टीम जो है अगर वो छाई हुई है तो अगर हम उनकी तारीफ ना करें तो मेरे ख्याल में उनके साथ ज्यादती होगी। जी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद कुरैश खान ने, जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारे साथ कुरैश खान, ये मोहम्मद इजहर भाई बैठे हुए हैं। और कुरैश क्या से भी हम रवा तबसरा जानेंगे, जारी रखेंगे। फिलहाल जो है मैच शुरू है और पड़ला इस वक्त जो है 2 ओवर में 2
2 ओवर में जो पड़ रहा है वो बारी है मेरा मदाखिल का। और आए हैं इस वक्त मेरा मदाखिल बाजिद खेल स्टार के सबसे तजुर्बाकार बॉलर उमर रहमान आए गेंद करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ कुरैश, उससे भी हम जानेंगे टीम के बारे में बात करेंगे, लेकिन फील्ड तरतीब दे रहे उमर रहमान। मोहम्मद इजहर भाई से हम जानना चाहेंगे, मोहम्मद इजहर भाई, उमर रहमान अगर मैं कहूं कि ये मेरा बाजिद खेल में मेगरा की हैसियत से ये नुमाइंदगी कर रहे हैं तो बेजाना होगा। उमर रहमान बिलाशुबा बड़े अच्छे बॉलर है, लेकिन क्रिकेट गेम है और जाकिर उसके सामने बड़े अच्छे बासलाहियत बैट्समैन है। आप रवा तबसरा जारी रखिए। शुक्रिया साहिल साहब। उमर रहमान तैयार है गेंद फेंकने के लिए और उनका सामना करेंगे मोहम्मद जाकिर छोटे से रनअप के साथ। तैयार है गेंद फेंकने के लिए। अंपायर विकेटों के दरमियान आए गेंद की, उसमें तो अच्छी गेंद थी, निहायत उम्दा गेंद, और गेंद को सिर्फ भल्ले का दिशा दिखाया और निहायत उम्दा गेंद है। आपने मोहम्मद उमर की बात की तो उमर रहमान की गेंद में चेंज और पेस मौजूद है। गेंद को वो मोमेंट दे सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये इनकी हॉबी ही। आए गेंद की, उस मरतबा गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं और इसी असना में गेंद को सिर्फ पुश करना, क्योंकि गेंद की जो गति है, जो लेंथ है, वो थोड़ी देर के बाद गेंद जो है वो ऑफ स्टंप को छूती हुई बाहर निकलती है, तो इसकी वजह से, और कभी अंदर आ जाती है, तो इसकी वजह से कोर्ट बिहाइंड टू द विकेट कीपर आउट होने का खतरा होता है। लेकिन जिस संख्या से इस वक्त रन बन रहे हैं, मेरे ख्याल में बाजिद खेल की बैटिंग को देखते हुए रन काफी मुख्तार तरीके से बन रहे हैं। तैयार है गेंद फेंकने के लिए और इस मरतबा आने आए तो उम्दा गेंद, और अंपायर मोहम्मद जाकिर का इशारा कि ये वाइड बॉल, तो इस 1 रन के इजाफे के साथ 14। तीसरी ओवर की शुरुआत अभी भी हुई है। काली लाड़ वाले चोर से तैयार है, काफी संतुलन गेंदे फेंकते हैं। गेंद में इतना ज्यादा मोमेंट देखने को इस वक्त नहीं मिला है। तैयार है गेंद फेंकने के लिए, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की मरतबा गेंद को लॉन्च करने में कामयाब है फील्डर जुनैद। गेंद के पीछे है, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़ जाएंगे और इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने काफी तेजी के साथ 2 रन कंप्लीट किए और निहायत उम्दा थ्रू जुनैद खान का सीधी विकेट कीपर मोहम्मद अजीम के दस्तानों में। तो इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16, 3 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, मैच के बारे में भी राब तबसरा जारी रखेंगे। उमर रहमान आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे गेंद की, और इस मरतबा गेंद को उछाला ऑफ स्टंप पर। मोहम्मद इदरीस गेंद के पीछे गए, उन्होंने उठाकर गेंद को थ्रो किया, रन आउट होने का चांस, लेकिन पहुंचने में कामयाब रहे। क्रीज मार, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। फिलहाल मैच जो है वो मेरा बाजिद खेल स्टार के ग्रिप में, लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ कहना कबल अज वक्त होता है। उमर रहमान आ रहे गेंद करने के लिए, इस मरतबा के लिए लेग स्टंप की जानिब रन बनाना चाहते थे, मगर बाज रखा फैसल ने बैट्समैन को। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है, क्रिकेट एक ऐसा गेम है ना जिसके बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होता है। उमर रहमान आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, और इस मरतबा गेंद लुढ़कती हुई मोहम्मद फैसल के पास पहुंची, इसलिए अंपायर ने तीसरे ओवर के खात्मे का ऐलान किया। तो 3 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर 18 रन और 6 रन पर ओवर की औसत से 6 रन पर ओवर की औसत से स्कोर किया है इस वक्त। चढ़वाई शाहीन ने 6 रन पर ओवर की औसत से स्कोर किए, 3 ओवर 18 रन। तो 60 गेंदों पर अगर 100 रन भी बनाते तो यकीनी तौर पर मेरा बाजिद खेल स्टार की ख्वाहिश होगी कि 100 से कम पे इनको रखे, क्योंकि ये बड़ा मैच है और बड़े मैच का बड़ा प्रेशर होता है। तो मैं अगर कहूं कि 100 रन अगर बनाने में कामयाब रहे तो अगर शाह मेरा बाजिद खेल स्टार की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी एक बड़े मैच को देखकर अब क्या कहेंगे कि मैच फिर किस हद तक जा सकता है अगर 100 रन बनाने में कामयाब रही। अगर साहिल साहब अगर ये 100 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक बाद में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ओस्ट पड़ती है और अब ओस्ट पड़ने का सिलसिला थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा, तो इसकी वजह से गेंद डेड हो जाती है। जब गेंद डेड हो जाती है, ठोस हो जाती है, तो फिर उसको उठाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में मैच जो है वो एक दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि 100+ स्कोर हो। तो बिल्कुल, अभी भी 7 ओवर बाकी, मतलब 42 गेंदें मजीद बाकी है। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है, 2016 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल
39 ओवर गेम इंग्लैंड के हाथ में था और आखिरी ओवर में कार्लोस ब्रैथवेट ने फाइनल जितवा दिया। तो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सके, एक जवारी है। वो तारिक सईद कहा करते हैं कि जब तक आखिरी गेंद न फेंका जाए, आखिरी रन न बनाया जाए या आखिरी विकेट हासिल न की जाए, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होता है। हम वैसे अंदाजे लगाते हैं, लेकिन ये क्रिकेट है। और अब्दुल सलाम को बुलाया है चौथे ओवर के लिए कप्तान ने। अब्दुल सलाम लेफ्ट आर्म, और इस मरतबा गेंद को खेल लिया स्टंप बाउंड्री की जानिब। एक फील्डर गेंद के पीछे गए, एक रन बनाया, दूसरे रन के वापस मुड़े और इस असना में गेंद तीसरा रन भी बनाया और रन आउट होने का चांस, और अंपायर ने बिला ताखीर उंगली फजा में बुलंद की। तो चौथा बड़ा नुकसान यहां पर। मलक साहब बड़ी अच्छी कोशिश मलक बनियामीन यूसुफजई की जानिब से, जिन्होंने थ्रो किया और चौथी विकेट हासिल करने में कामयाब रही। मेरे ख्याल में मलक बिलियामीन जो है ये निहायत ही अच्छी फील्डर तस्वर किए जाते हैं, और जिस तरह उसने थ्रू की काफी ग्रीज से बाहर वो थे और उसने जैसे ही गिलिया बिखेर दी तो अंपायर ने बिला ताखीर अपनी उंगली बजा में बुलंद की और शाहीन जो छड़वाई शाहीन है उसकी 5वीं विकेट मेरे ख्याल में है, चौथी विकेट मेरा जो है वो लेने में कामयाब है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पश्तो में कहावत है कि जो शाहीन की टीम है वो आगे बिल्कुल खुड़खा था, तकरीबन करीब कर दिया गया है, बैकवर्ड ते फ्रंट पे थी। लेकिन मैं एक बात आपको ये जरूर कहूंगा कि ठोस जो है जीत के बल्लेबाजी देना ये कामयाब फैसला अभी तक जो है कामयाब तस्वर किया जा रहा है। तो इस वक्त मेरे की टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर मैच में अपना ग्रिप जो है वो मजबूत कर चुकी है। 5 विकेटें गिर चुकी है, 4 विकेटें गिर चुकी है, और ये मोहम्मद अजीम जो है मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मैं मोहम्मद अजीम के सर ठोकता हूँ। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। बड़े तजर्बाकार और तजर्बे से सरशार मोहम्मद अजीम इस वक्त अपने तजर्बे को बुरेकार लाते हुए, उनकी तजुर्बे को देखते हुए कप्तान बॉलिंग में चेंजिंग करते हुए, और अभी तक जो है किसी भी बॉलर से दूसरा ओवर नहीं फेंका गया, क्योंकि चाहते हैं कि हर एक आकर अपने अपने कोटे का जो पहला ओवर है वो कंप्लीट करे। तो और हमारे साथ इस वक्त मेरा बाजिद खेल के मैनेजमेंट के जो कुरैश खान बैठे हुए, उससे हम रवा तबसरा जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल अब्दुल सलाम गेंद करेंगे, उसका सामना करेंगे कमर अहमद। बीबीसी का एक नुमाइंदा हुआ करता था। कमर अहमद सामना करेंगे और इस मरतबा ब्लॉक आल पर पड़ी हुई गेंद थी जिसे खेल लिया सीधी स्टेट बाउंड्री की जानिब। एक रन का मौका था जो से जाने नहीं दिया। कुरैश मोहम्मद, बाजिद खेल स्टार की जो कारकर्दगी है ताहाल, उसको देखकर क्या महसूस करते हो? यार देखे जी, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैं पहली दफ़ा पहले भी आया था तो आज दूसरी दफ़ा आया हूँ ना। मैंने आज असिस्ट किया ग्राउंड का ना, इंशाल्लाह जीत जो है ना नज़र आ रहा है। मैंने अपीयर भी किया है, नज़र आ रहा है बाजिद खेल का है, बाजिद खेल स्टार का। इंशाल्लाह जीत जो है ना ये हमारी बाजिद खेल की होगी। इंशाल्लाह अगर 100 तारीख टारगेट दी जाए ना तो इससे ज़्यादा भी अगर दी जाए तो उम्मीद है इंशाल्लाह फिर भी इंशाल्लाह ये लोग। जी कुरैश खान, बिल्कुल हमारी दुआएं, हमारी तमन्ना और हमारी हसरत है कि मेरा बाजिद खेल स्टार जीत जाए, लेकिन ताहाल मैच ख़त्म नहीं हुआ। मजीद 40 गेंदों का खेल बाकी है और इनके एक सरकर्दा बैट्समैन जाकिर खान क्रीज पर मौजूद है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आपको एक बैट्समैन की जरूरत होती है चलने की, और इस वक्त चढ़वाई शाइन चाहेगी कि उनकी तरफ से कोई बैट्समैन का कारकर्दगी का मुजाहरा करे। इस मरतबा खेल लिया लेग स्टंप बाउंड्री की जानिब। फैसल ने गेंद को उठाकर थ्रो किया, 1 रन से बाज न रख सका दोनों बैट्समैनों को। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन और 4 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी है। अब्दुल सलाम पहुंचे विकेटों पर, गेंद की फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप से ज्यादा वाइड थी और अंपायर बिल्कुल हक बजाने थे इसे वाइड बॉल करार देने में। अंपायर का इशारा, स्कोर में 1 रन का मजीद इजाफा। स्कोर पहुंचा 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब्दुल सलाम अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस मरतबा गेंद टाई पैड से टकराती हुई थर्ड मैन की जानिब। एक मरतबा फिर बिन्यामीन गेंद के पीछे गए और इस मरतबा भागकर तीसरा रन बनाने में भी कामयाब रहे। चौथा रन जो था वो खतरे से खाली नहीं था।
स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। यार मैं अभी इतने अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ मुझे मेघ मिल जाए बस दाऊ नहीं चलता ना। ना ये मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ माजी खाली यो लपस ब्रेन गिरे बेद पूरा तो संग दे सब संग कनेक्ट है। मैं अपनी इसमें कनेक्ट करता हूँ ब्लूटूथ नहीं कान यार दी के बाद बार ना नो सावरम ना हां हां तो सामीन मैं आपको बताता चलूं कि 26 इस वक्त चढ़वाई शाहीन का स्कोर है और उनके 4 मुस्तनद बैट्समैन आउट होकर फैमिली में वापस जा चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद शकील आए हैं तो हम उनका अपने कमेंट्री बॉक्स में खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल सलाम तैयार है गेंद फेंकने के लिए। लंबे डग भरते हुए अंपायर और विकेटों के दरमियान आए गेंद की इस मरतबा गेंद को कट करने में कामयाब है। गेंद फील्डर गेंद के पीछे है मोहम्मद इदरीस 1 रन बना दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने काफी तेजी के साथ 2 रन कंप्लीट किए। तो इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29-28 4 विकेटों के नुकसान पर। और मेरे ख्याल में जो 28 का जो संकेत जिसे कहते हैं इशारा वो मेरे ख्याल में इस वक्त मेरे के पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत ही बेहतर है। तो मोहम्मद फैसल गए मोहम्मद अब्दुल सलाम के पास, उन्हें थपथपाया, उन्हें समझाया कि आपने किस गति से और किस लाइन से गेंद फेंकनी है। बाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है, तैयार है गेंद फेंकने के लिए। मोहम्मद अजीम विकेटों के पीछे चाको 44 मरतबा गेंद को खेलने में कामयाब है। बॉल अगबे ड्राइव 1 रन बना दूसरे रन के लिए वापस जाएंगे। काफी तेजी करनी पड़ेगी, रन आउट हो सकते हैं लेकिन फील्डर के लिए काफी तवील चेस था और इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 मरतबा अपने छोर तब्दील किए। तो इस 2 रन के इजाफे के साथ चढ़वाई शाहीन का जो संख्या है वो रफ्ता रफ्ता बढ़ती हुई 30 की व्यक्तिगत संख्या पर पहुंच चुकी है। तो 4 ओवरों के इख्तिताम पर साहिल साहब चढ़वाई शाहीन का स्कोर है 30। उनके दोनों सलामी और साथ ही साथ जो 1 डाउन और साथ ही साथ एक मिडल ऑर्डर वो दोनों ठिकाने लग चुके हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि 100 प्लस तक स्कोर हो सकता है या नहीं? अपना जी क्रिकेट है और कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालात व वाकयात को देखकर ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी मुश्किल होगी चढ़वाई शाहीन के लिए। इस वक्त अजीम खुद बॉलिंग के लिए आए हैं 5 ओवर के लिए और कीपिंग के फराइज सर अंजाम देंगे मोहम्मद सालेह। 30 रन इस वक्त 4 विकेटों के नुकसान पर 4 सफी अव्वल के बैट्समैन जो 4 मुस्तनद सरकर्दा बैट्समैन है वो इस वक्त पवेलियन में बैठकर मैच को नजारा करते हुए। और मैं चढ़वाई के कैप्टन कमर अहमद को देख रहा हूँ बलियामीन के, वो इस वक्त काफी मायूसी की हालात में अपनी टीम को जो है वो देख रहे हैं अपनी टीम की तरफ। काफी मायूस की कमर अहमद इस वक्त मुझे नजर आया, खुद बैटिंग भी कर रहे हैं लेकिन बड़ी मायूसी के साथ। जी बिल्कुल, मायूसी क्यों नहीं होगी यार, इस वक्त इतना बड़ा मैच है और 30 रन पर उनके सरकर्दा 4 बड़े बड़े बैट्समैन आउट होकर हसरत भरी निगाहों से मैच को देखते हुए अजीम आ रहे गेंद करने के लिए और इस मरतबा पहली गेंद पर सफलता हासिल की मोहम्मद अजीम ने। अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा अजीम की जानिब से, गेंद को सही एरिया में फेंक कर गेंद को उछाला और गेंद टॉप ले दी, विकेट कीपर के हाथों में आई। तो 5वां बड़ा नुकसान मेरा बेइज्जत खेल के लिए बड़ी खुशाइन बात। ये एक मंजे हुए अनुभवी जो बॉलर होता है, ये इनकी निशानी होती है कि वो किसी भी समय बिन्यामीन साहब और शकील साहब से भी पूछ लेना। हाँ, शकील साहब से भी हम बात करेंगे। फिलहाल मैच चल रहा है, मैच के दौरान हम नहीं पहुंचेंगे, ओवर के अख्तिताम पर पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास मौका है क्योंकि विकेट गिर चुकी है। तो मोहम्मद शकील इस वक्त हमारे साथ बैठे। मोहम्मद शकील ये भी उधर चरासगाह का प्लेयर था गुज्जर, मोहम्मद शकील गुज्जर हमारे साथ बैठे हुए। मोहम्मद शकील क्या कहेंगे अपने टीम की कारकर्दगी के हवाले से? करीम खान इस वक्त देख रहे हैं कराची से। मुंशी भी देख रहे हैं मेरे ख्याल में, मुंशी मशर
मोहम्मद इजहर साहब हिंदी मत बोलो, आपको कह रहे हैं। हमीदुल्लाह भाई ने आपको मुखातिब किया है। जी बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे अल्फाज समझने से कासिर है। जिस तरह की आपके पास अल्फाज की चुनौती है, आपके पास जो अल्फाज का इंतखाब है, जो जखीरा है, उसमें आपने हिंदी, इंग्लिश, पश्तो, उर्दू, अरबी, चाइनीज सबको जमा किया हुआ है। तो ये ज्यादा लोग जो है इस मरतबा अजीम आए गेंद की और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद दी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। स्कोर 31। इस वक्त आधी टीम, चढ़वाई शाहीन की आधी टीम आउट होकर पवेलियन में बैठकर हसरत भरी निगाहों से मैच को देख रहे हैं। अजीम पहुंचे विकेटों पर, गेंद की अच्छी गेंद दी, बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अक्लमंदी से फेंकी गई गेंद। कोई जवाब नहीं था बैट्समैन के पास। बैट्समैन का ये वार खाली गया। अब बनियामीन यूसुफजई ने पहले टॉस जीता, उसके बाद और इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया। नहीं, बिल्कुल बल्कि अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया और अंपायर का इशारा कि अजीम खान को बाउर कराया कि आप अपनी कोटे की जो बाउंसर है, एक डिलीवरी है जो आपको अलाउड है, आप वो फेंक चुके हैं। अगर आप दूसरी बॉल फेंकेंगे तो यकीनी तौर पर 9 बॉल तस्वुर होगी। मलक बनियामीन यूसुफजई ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और अभी तक उसका फैसला सही मानों में दुरुस्त साबित होता हुआ। इस मरतबा अच्छी गेंद, इस मरतबा शॉर्ट पिच गेंदे करते करते अचानक यार्क लाइन पर गेंद दे मारी। खुशकिस्मत रहे बैट्समैन के, गेंद विकेटों को छुए बगैर आई विकेट कीपर के हाथों में। जी हाँ, आपने बजा फरमाया, ये एक निर्णायक मुकाबला है और जब मुकाबला निर्णायक होता है तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों के ऊपर काफी दबाव और प्रेशर होता है। मोहम्मद अजीम तैयार है गेंद फेंकने के लिए, अंपायर के पास पहुंचे गेंद की और इस मरतबा गेंद को खेलने में कामयाब है। फील्डर के लिए काफी तवील चेस होगी, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़ जाएंगे। जब तक फील्ड की जाती, थ्रो की जाती, बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए। तो इस 2 रन के इजाफे के साथ इस वक्त जो चढ़वाई की किश्ती है वो धीरे धीरे लहरों से थोड़ी बहुत बाहर निकलने की जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। ये इस साहिब खान ने एक्सीडेंट कमेटी का कहा है, लेकिन आपको पता है हमने मलक साहिल बिन्यामीन साहब को और मलक मोहम्मद इजहर साहब को उधर इनवाइट किया स्पेशल कमेटी। आए गेंद की नया तो उम्दा गेंद, तेज गति की रफ्तार से गेंदे फेंकते हैं, काफी संतुलन गेंदे फेंकते हैं, काफी खतरनाक गेंद फेंकते हैं और बैट्समैन को मुकम्मल तौर पर बीट करने में इस वक्त कामयाब हुए मोहम्मद अजीम। जी बिल्कुल, यहाँ पर सईद अनवर यूसुफजई नामी हमारा एक दोस्त व्यूअर है, वो कह रहे इससे पहले वाले मैच में आप दोनों का होना चाहिए था। जी बिल्कुल होना चाहिए था, हम ना हुए, माजरत ख्वाह है, आपसे माफी चाहते हैं। अजीम आ रहे गेंद करने के लिए, अच्छी गेंद थी, इसे खेल लिया लेग स्टंप बॉडी की जानी, फील्डर गेंद के पीछे आए, देखना होगा वो इस गेंद को उठाकर थ्रो करते हैं। इस असना में कितने रन बनाते, 2 रन बना लिए और 2 ही रन पर इक्तिफा करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले रन आउट होने की सूरत में एक विकेट गंवा चुके हैं और अब मजीद नहीं चाहेगी कि विकेट इनकी खो जाए। मेरे ख्याल में मोहम्मद अजीम ने गेंद की लंबाई जो है और जो उनका लेंथ है उन पर अभी तक वो कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं और इनका आप तजिया इस तरीके से कर सकते हैं कि चढ़वाई शाहीन का स्कोर जो है वो निहायत ही मेरे ख्याल में लोंडिया क्रिकेट ग्राउंड को देखते हुए इस वक्त काफी कम दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आधा मैच कंप्लीट हो चुका है और आधी इनिंग्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आधी टीम जो है वो इस वक्त ड्रेसिंग रूम में सिर्फ और सिर्फ फील्ड का इंतजार कर रही है कि कब जाए और कब फील्ड करे। जी मोहम्मद इजहर भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आधी इनिंग इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है और आधी टीम यानी 5 मुस्तनद सव्य अव्वल के बैट्समैन इस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठकर बड़ी गमगीन और हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। इस वक्त आबिद अली को बुलाया है छठे ओवर के लिए कप्तान मलक बनियामीन यूसुफजई ने। कप्तान मलक बिन्यामीन यूसुफजई इस वक्त स्लिप में खड़े हुए
क़ियादत करते हुए आबिद अली आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, और इस मरतबा इस गेंद को खेल लिया स्टंप बॉडी की जानिब, फील्डर गेंद के पीछे गेंद, अब एक रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े, और इस असना में क्योंकि ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तरह तवील तरीन बाउंड्री है, बसा औकात यहाँ पर 4 रन भी बन जाते हैं भागते भागते। बिल्कुल, लेकिन गेंद जिस लेन पे गई थी, बैट्समैन थोड़ा वाइड गए, उसने बैट का जो हिस्सा है उसको थोड़ा तिरछा किया और गेंद को सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक खेलने में कामयाब हुए थे। तैयार है मोहम्मद आबिद, तैयार है गेंद फेंकने के लिए, अंपायर के पास पहुंचे गेंद की और लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, बाहर की जारी मूव हुई और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया। अब तक बल्ले में कोई दोष मुझे नजर नहीं आया। जिस तरह की बल्लेबाजी इससे पहले मैच में हुई है तो यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि वो मैच इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच तस्वर किया जाएगा। और इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक है लेग स्टंप बाउंड्री की जानिब, यकीनी तौर पर दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और 2 ही रन पर इक्तिफा करना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। मोहम्मद रिजवान भाई आपने सही फरमाया, इससे पहले जो मैच अगर वो मैच गबासनी 11 जीत जाती तो मेरी नुक्ते नजर से वो लोंडिया क्रिकेट ग्राउंड पर तवील तरीन इनिंग चेसिंग मैच होता, क्योंकि इतनी बड़ी टारगेट का यहाँ पर पीछा करते हुए मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी ने नहीं जीता। शायद अगर आपके इल्म में हो तो आप आगे फरमाइए। लेकिन आपने बजा फरमाया, गेंद को लॉन्च करने में कामयाब, फील्डर के लिए काफी तवील चेस होगी, फील्डर सिर्फ गेंद को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते और गेंद ने सीधा सीमा रेखा रोक कर दिया। जी बिल्कुल मोहम्मद रिजवान भाई, लेग स्टंप पर खड़े हुए जुनैद ने थोड़ी सी हसरत की कि शायद वो ये कैच पकड़ पाएंगे, लेकिन उसकी हसरत ही रह गई क्योंकि गेंद उसके सर के ऊपर से तैर कर 1,53,000 के मजमे में जाके गिरी। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन ये जो श्रृंखला जारी है इसमें चढ़वाई शाहीन का जो प्रदर्शन है वो मेरे ख्याल में उसको आप कमतर नहीं ले सकते और ये बड़ी बड़ी टीमों को जो है वो चुनौती दे सकती है। उस मरतबा गेंद को खेलने में कामयाब हुए, फील्डर गेंद के पीछे हैं, जब तक फील्ड की जाती, थ्रो की जाती, धीरे धीरे भल्ले का जो फेज है वो अभी तक मेरे ख्याल में खोलने में मसरूफ, रन आउट हो सकते हैं और इस तरह रन आउट हो गए हैं। तो इस तरह ये छठी सफलता हासिल करने में कामयाब हुए मेरा बाजिद खेल की टीम और जो बैट्समैन मेरा बाजिद खेल के लिए सर दर्द बने हुए थे उनको रन आउट करने में कामयाब हुए। लेकिन अंपायर ने थर्ड अंपायर से दरियाफ्त किया है कि आया ये रन आउट है या नहीं, लेकिन अभी और अंपायर ने इसे रन आउट करार दे दिया है, लेकिन अभी अंपायरों के दरमियान इस वक्त फैसला जारी है कि आया कौन सा खिलाड़ी रन आउट है। तो बिल्कुल गेंद जब थ्रो फेंकी गई थी तो समझ ही नहीं सके कि थ्रो किस तरफ जा रही है और इस तरह रन आउट करने पे कामयाब हुए हैं। और मेरे ख्याल में अब तक चढ़वाई शाहीन की जो शुरुआत है उनको कतई तौर पर अच्छी शुरुआत जो है कहीं नहीं जा सकती। मेरा की टीम चाहे वो फील्डिंग का मुराल हो, चाहे वो बॉलिंग का, चाहे वो बैटिंग का, तीनों शोबे इस वक्त वो भरपूर मुजाहरा करते हुए मेरा की टीम नजर आ रही है। यहाँ पर इस वक्त थोड़ी सी हलचल मची हुई है क्योंकि देखना पड़ेगा रिप्ले में देखिए कि जिस वक्त फील्डर ने विकेटों से गेंद टकराई उस वक्त मोहम्मद जाकिर जो थे वो क्रीज से बाहर थे। इस वक्त आउट तो है, लेकिन जो शकील भाई हमारे साथ बैठे हुए जो कलबली मची हुई है वो सिर्फ इस बात को देखते हुए कि कौन सा बैट्समैन आउट है। आपके ख्याल में अफजल आउट है, चलो आपकी ख्याल की हम कदर करते हैं और अभी देखना पड़ेगा कि अंपायर क्या फैसला करते हैं। बड़ी अच्छी और सनसनीखेज क्रिकेट यहाँ पर मेरा बाजिद खेल स्टार की जानिब से सही मानों में बैक फुट पर रखा है, फ्रंट फुट से लेकर बैक फुट पर ढकेल दिया है चढ़वाई शाहीन की टीम को। दो 251 जी बिल्कुल, और बिलाखिर अंपायर ने अपना फैसला तब्दील किया और अफजल को आउट करार दे दिया है।
खालिद खान तुसी ग्रेट हो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद इजहर भाई, मोहम्मद इजहर ने कमेंट्री के साथ साथ यहाँ पर ग्राउंड के जो हालात है वो भी संभाले, और बिलाखिर जो खलबली सी मच गई थी जाकर उस मामले को रफा दफा किया, और थर्ड अंपायर का फैसला, थर्ड अंपायर का जिम्मेदारी इसने लेते हुए वो फैसला जाकर उनको सुनाया, और अफजल को आउट करार देकर मामला जो था, जो बिगड़ने जा रहा था, उसको रफा दफा किया। और अभी मैं थमा रहा हूं मैं मोहम्मद इजहर भाई को। मोहम्मद इजहर भाई, जब आप ग्राउंड में पहुंचे और आप मामला को रफा दफा कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे आप? बिल्कुल, क्रिकेट जो है ये एक दोस्ती का खेल होता है। तो मैंने इनको ये कहा कि भाई जिस खिलाड़ी को वो आउट दे, हमें इस फैसले पर जो कोई इतराज नहीं होगा। इसी तरीके से हमारी जो टीम है वो इंशाअल्लाह ताला चारों शोबे जो है उसमें मजबूत है। तो हमें इस तरह कोई क्रिकेट को क्रिकेट के ही तरीके से खेलेंगे। तो मैं गया था, तो अंपायर ने वही फैसला जो है वो बरकरार रखा। लेकिन क्रिकेट का उसूल होता है कि जो अंपायर जो फैसला दे, फिर उनको खत्मी फैसला तस्वर किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा किया। और आप बड़े अच्छे तजिएगार के साथ साथ मेंटोर और अच्छे इंसान भी हो, और आपने हालात को बिगड़ने से बचाया। जाकिर सामना करेंगे आबिद का। आबिद पहुंचे विकेटों पर गेंद की, और इस मरतबा गेंद को स्लिप की जानिब खेलकर बनियामीन, मलक बनियामीन यूसुफजई ने बहुत अच्छी फील्डिंग की इस वक्त। इस वक्त बलियामीन भाई, मेरे ख्याल में जिस तरह की रन जा रहे हैं, रनों की संख्या को दूर तक ले जाना, साथ ही साथ विकेटें सुरक्षित रखना, मेरे ख्याल में इस वक्त इतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जाकिर को मैं, और इस मरतबा कैच के साथ साथ रन आउट होने का चांस भी गवाया। अगर मैं कहूं यहाँ पर कि कैच इज वन द मैच अगरचा वन साइड बन चुका है, लेकिन फिर भी आप इस ड्रॉप कैच को किस नुक्ते नजर से देखते हैं? देखे, कोशिश बहुत ज्यादा की विकेट कीपर ने, लेकिन भाग्यशाली रहे कि वो कैच ना ले सके, और साथ ही साथ जीवन दान भी मिला इनको। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में मोहम्मद अजीम ने निहायत ढाई लगा के थोड़ा सा घिर के कैच लेने की कोशिश की, लेकिन वो कैच को ले ही नहीं सके। लेकिन अगर इस तरह की फील्ड विकेट कीपिंग की जाए तो मेरे ख्याल में निहायत ही बेहतर थी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा इस ओवर में, क्योंकि ये अच्छे बैट्समैन है। और उसके मुकाबले में मोहम्मद फैसल आए बॉलिंग करने के लिए 8वें ओवर के लिए। मोहम्मद फैसल को गेंद थमा दी है कप्तान ने अपना। मोहम्मद फैसल आए विकेटों पर, गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करा दिया। इससे पहले जो ओवर था मोहम्मद इजहर भाई, मैं एक बात कहते लेकिन वो अधूरी रह गई, क्योंकि फिर वो विकेट गिर गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद इन्होंने ये फैसला किया था कि 5 ओवर एहतियात से बैटिंग करेंगे, लेकिन एहतियात से बैटिंग करते करते अपनी विकेटें इन्होंने थ्रो की। वो कहते हैं ना, उर्दू में कहावत है कि सनम अपने आप को बचाते बचाते हम अपने आप को भी डुबो गए। तो वही वाली सिचुएशन जारी है। और इस वक्त जो है मोहम्मद फैसल काफी तेज गति के साथ गेंदें फेंकने में मसरूफ है। उसकी गेंदों में उछाल मौजूद है। कंधों का इस्तेमाल जो बॉलर करता है उनके गेंद में उछाल मौजूद होती है। तैयार है गेंद फेंकने के लिए। अंपायर अब विकेटों के दरमियान आए गेंद के मतलब अच्छी गेंद थी, नहायत उम्दा गेंद, मुकम्मल तौर पर गेंद को बल्ले के बीच लेना चाहते थे, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद और बैट के दरमियान थोड़ा सा फासला मौजूद था, वरना छलते बन जाते। निहायत उम्दा गति के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ, एक तजर्बे के साथ इस वक्त गेंदें करने में मसरूफ है मोहम्मद फैसल। और आप इस वक्त मोहम्मद अजीम को देख रहे हैं कि उनके इशारों से आपको पता चल जाएगा कि वो बॉलर को विकेट कीपिंग से ही समझा लेते हैं। और इस मरतबा गेंद को खेलने में कामयाब है। फील्डर गेंद के पीछे मोहम्मद आबिद, एक रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़ जाएंगे, लेकिन उनको पता है कि मोहम्मद साले जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, इसी तरीके से वो फील्डिंग का जो शोबा है उसमें भी निहायत फुर्तीले हैं। तो इसी तरह दौड़ते दौड़ते दोनों बैट्समैनों ने अपना इरादा थ्रो कर दिया। 53 इस वक्त चढ़वाई शाहीन का स्कोर है, और उसके 6 मुस्तनद। और जिस तरह कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर इज वेरी फर्जाइल, तो वही वाली बात है। तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त मेरे की टीम मैच में आ चुकी है। आए गेंद की, और इस मरतबा गेंद को लॉन्च करने में कामयाब। बॉलर बैक ड्राइव, मोहम्मद सलाम गेंद के नीचे, और निहायत उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा किया मोहम्मद। कैच लेने गए थे, थोड़े से वाइड गए, कैच लेना चाहते थे, गेंद हाथों में लगी, फिर छिटकी
और इसी तरह कैच को गिराने में कामयाब हुए, लेकिन निहायत उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। जी बिल्कुल का मुजाहिरा किया, लेकिन कैच जो है क्रिकेट की इस्तिलाह में अगर आपके हाथ को गेंद टच करे वो कैच तस्वर किया जाता है, और कैच यहाँ पर अब्दुल सलाम ने ड्रॉप कर दिया। तो कैच इज वन द मैचेस वाली सिचुएशन, वो कहावत फिर आड़े आ जाती है। मैच अगरचा किसी हद तक यकतरफा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल जाकिर सामना करेंगे मोहम्मद फैसल का। मोहम्मद फैसल अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, बड़ी खूबसूरत रनअप के साथ आ रहे गेंद करने के लिए। बड़ी तेज गेंद, इसको खेल लिया लेग स्टंप बॉडी की जानिब, भागकर एक रन मुकम्मल किया, और दूसरा रन यहाँ पर एक मरतबा फिर किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था, इसलिए स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। 7 ओवर के अख्तिताम पर स्कोर 57 रन बाकी मांदा। 3 ओवर का खेल बाकी है, 3 ओवर, जबकि फैसल की मेरे अंदाजे के मुताबिक इस ओवर की 1 या 2 गेंद बाकी होगी। तो मजीद 20 या 19 गेंदों का खेल बाकी है। और आप क्या देखेंगे कि स्कोर कहां तक ले जा सकते हैं? जो मजकूरा औसत है उसको देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जी हाँ, आपने बजा फरमाया, लेकिन टेलेंडर होते हैं उनका सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। तो मेरे ख्याल में 100 प्लस तो दूर की बात है, कम से कम अगर 80 प्लस तक स्कोर करे तो मेरे ख्याल में अच्छा स्कोर तस्वर किया जाएगा। ये गेंद की उस मरतबा गेंद में गति भी मौजूद थी और गेंद ने काफी उछाल भी गाया, और अंपायर ने जाकिर जो है उसने बॉलर मोहम्मद फैसल को खबरदार किया कि अगर आप दोबारा इस तरह की गेंद करेंगे तो मैं अपने दोनों हाथ जो है, चाहे वो नो के लिए हो चाहे वाइड के लिए, वो बुलंद करूंगा। फिर नाराजगी की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। निहायत अच्छी गेंद थी, लेकिन वो कहते हैं रन बनने चाहिए चाहे जैसे है, गेंद मिस होना चाहिए चाहे जैसे मिस करे। जी बिल्कुल, मैच यहाँ पर रन चाहिए, उंगली टेढ़ी करके या सीधी करके, बस रन बटोरने चाहिए किसी भी सूरत चढ़वाई शाहीन को, वरना हर गुजरता गेंद चढ़वाई शाहीन की दिल पर छुरी फेरने के मुतरादिफ होगा। जी हाँ, तो आप साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि ब्यूटी ऑफ अमाज़े को सब्सक्राइब करना और उसे लाइक करना ना भूलिए। और तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो 57 रन है इस वक्त चढ़वाई शाहीन का स्कोर, और उसके 6 मुस्तनद जार मिजाज जो है मैं कह सकता हूं, क्योंकि लोंडिया के मुकाम पर ज्यादातर जार मिजाज बल्लेबाज होते हैं, आक्रामक बल्लेबाज होते हैं, अनुभवी बल्लेबाज होते हैं, तो वो आउट हो चुके हैं। तो इस वक्त ड्यू का जो सिलसिला है मेरे ख्याल में वो शुरू होने जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि ड्यू का सिलसिला जब शुरू होता है, गेंद सॉलिड हो जाती है, ठोस हो जाती है, तो फिर गेंद जब बल्ले पे लगती है तो वो रफ्तार जो है वो नहीं होती। तो मेरे ख्याल में मेरे को जल्द अज जल्द ये इनिंग्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बात यह कि यहाँ सर्दी का जो शिद्दत है वो भी गेंद को ज्यादा से ज्यादा ठोस बनाती है, और जब गेंद ठोस हो जाती है तो फिर इसको खेलना इतना आसान नहीं होता। जी बिल्कुल, और 8 ओवर के लिए मलक बनियामीन यूसुफजई ने गेंद थमा दी है मदाखिल बाजिद खेल स्टार के सबसे तजुर्बाकार बॉलर उमर रहमान के हाथों में। उमर रहमान अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, उसका सामना करेंगे डेंजर मैन मोहम्मद जाकिर। स्कोर 57 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, और इस वक्त मैच इंतहाई सनसनीखेज मराइल में दाखिल होता हुआ उमर रहमान आ रहे गेंद करने के लिए, और इस मरतबा चक वादे थी विकेट विकेट कीपर के हाथों में आई। खुशकिस्मत रहे जाकिर रहमान, वरना अगर गेंद स्टंप से टकराती, चाहे उमर रहमान के हाथों से फेंकी गई गेंद या अजीम के हाथों से, दोनों सूरत में वापिस जाना पड़ता जाकिर को। जी हाँ, उमर रहमान तैयार है, और ये थोड़ा आगे निकले और उसने काफी तेजी के साथ इस गेंद को उठा दिया।
आए गेंद की और इस मरतबा अच्छी गेंद थी। और ये एक अच्छी बॉलर की अलामत भी है कि अगर आपको एक गेंद पे छक्का लग जाए तो दूसरा गेंद जो है वो या तो ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर करते हैं या लाइन पे वो गेंद डालना पसंद नहीं करते। तैयार है गेंद फेंकने के लिए, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की उस मरतबा लॉन्च कर दिया गेंद को। फील्डर सिर्फ गेंद को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते, और ये भी छक्का। जी बिल्कुल, जाकिर रहमान वन डाउन पोजीशन पकड़ खेलने के लिए आए थे और अभी तक खामोश तमाशाई के किरदार निभा रहे थे। और इस ओवर में बैक टू बैक 2 बुल दोबारा छक्के लगाने में कामयाब रहे। तो 8 ओवर चढ़वाई शाही की नुक्ताई नजर से किसी हद तक अच्छा साबित हुआ। स्कोर 69 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और इस मरतबा ऑफ स्टंप बॉडी की जानिब खेला, 1 रन की बनाया, दूसरे के लिए वापिस मुड़े और सडनी क्रिकेट ग्राउंड की तरह तवील तरीन बाउंड्री है। और ये मोहम्मद इजहर भाई यहाँ पर 4 रन इन्होंने कंप्लीट किए। तो ऑफ साइड पर बाउंड्री की जो तवालत वो इतनी लंबी है कि पुराने क्रिकेट में जब हम टेस्ट मैच देखा करते थे, ब्रिस्बेन हो या सिडनी क्रिकेट ग्राउंड हो, पर्थ क्रिकेट ग्राउंड हो, वहां पर बसाव का भाग कर 4 रन बटोरे जाते। और वो सिचुएशन हमें इस ग्राउंड पर देखने को कभी कभार मिलता है, जो अभी हमें देखने को मिला, भाग कर 4 रन मुकम्मल किए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका तबसरा काफी तवील चेस है, लेकिन मोहम्मद साले जो है उसको मैं अगर जेसन रॉय ना कहूं तो मेरे ख्याल में उसकी ज्यादा होगी। वो जब छक्का लगाते हैं उनके लिए बाउंड्री तवील नहीं होती, लेकिन इन बैट्समैनों के लिए अभी बाउंड्री काफी तवील है। लेकिन एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए ये ग्राउंड जो है एक अच्छा ग्राउंड तस्वर किया जाता है और लेफ्ट हैंडर के लिए एक जन्नत तस्वर किया जाता है। तो देखते हैं कि मोहम्मद साले जो है वो क्या किरदार अदा करते हैं। और इस मरतबा ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, बाहर की जानिब मूव हुई और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया। 74 इस वक्त स्कोर है चढ़वाई शाहीन का। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद को खेलने में कामयाब, बॉलर बैठ रहा है मोहम्मद आबिद, गेंद के पीछे 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़ जाएंगे। और इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए, तीसरे रन के लिए वापस जाना चाहेंगे और तीसरा रन भी मुकम्मल किया। जी बिल्कुल, हम खुशकिस्मत रहे यहाँ पर, खुशकिस्मत रहे उमर रहमान और बदकिस्मत रहे जाकिर रहमान, क्योंकि गेंद यकीनी तौर पर बाउंड्री लाइन की सिमत में जा रही थी, लेकिन वहां पर खड़े हुए एक दरख्त है उसे टकराई और यकीनी तौर पर 6 रन आए हुए, लेकिन भागकर 3 रन मुकम्मल किया और स्कोर को काबिल दीद मजमुए तक पहुंचाया। 77 रन है बाकी मंद 2 ओवर में। अगर 23 रन मजीद हासिल करते तो इनकी मुकर्रर करदा जो इनका जहन में एक जो इन्होंने बनाया है टारगेट 100 रन, जो एक ऐसा टारगेट है, अगर फिर ये जल्दी मोहम्मद साले से छुटकारा हासिल करते, अल्लाह न करे, हमारी नेक दुआएं, हसरत है, हमारी तमन्ना है, मेरा बाजी खेल 11 के साथ है, लेकिन क्रिकेट है, अगर मोहम्मद साले से फिर जल्दी छुटकारा हासिल कर लेते तो मैच इंतहाई सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो जाएगा। जी हाँ, आपने बजा फरमाया, क्रिकेट है ये, जो है कुछ नहीं कह सकते हैं आपके ऊंट जो है वो किस ओट करवट बदलता है, ये देखना बाकी है। लेकिन इस वक्त मोहम्मद अजीम जो है वो एक अजीम बॉलर की हैसियत से अपने प्राइज सरंजाम देते हुए काली लाड़ वाले चोर से तैयार है गेंद फेंकने के लिए और उनका सामना करेंगे 111 की जो शर्ट पहने हुए खिलाड़ी का नाम मुझे भूल गया, जाकिर का, तैयार है गेंद फेंकने के लिए, आए गेंद की और इस मरतबा बेहतरीन गेंद का इस्तेमाल, फील्डर गेंद के पीछे 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़ जाएंगे, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े, 2 रन बने और तीसरा रन बआसानी पूरा कर लेंगे। जब तक फील की जाती, थ्रो की जाती, बल्लेबाजों ने काफी आसानी के साथ 3 रन कंप्लीट किए। तो इस 3 रन के इजाफे के साथ स्कोर मजीद बढ़ता हुआ 80 के पेटे में दाखिल होता हुआ। लेकिन मोहम्मद साले के बाद आप उनके पास ऐसे जो आक्रामक बल्लेबाज मौजूद है, जैसे मोहम्मद अजीम है, जैसे आबिद है, तो काफी जो आक्रामक बल्लेबाज मौजूद है और गेंद को हल्का सा जो डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हुए और इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। तो जितने भी श्रोता, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको मेरी तरफ से और बलियामीन साहिल की तरफ से शुभ संज्ञा, उसका वेलकम हम करते हैं कि वो इतनी मसरूफियात में, आज छुट्टी का दिन भी है कराची में,
तो मेरे ख्याल में लोग देरों में बैठ गए, चाहे लोग देश में हो या हमारे प्रदेश में हो, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इस मरतबा विट मिली थी गेंद को, बेहतरीन गेंद का इस्तेमाल, थोड़ा वाइड गए, थोड़ा पीछे गए, फिर गेंद को खेलने में कामयाब हुए। और अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर ने 6 रन का इशारा दे दिया। तो आखिरी लम्हात में इस वक्त चढ़वाई की टीम धीरे धीरे मेरे की टीम पर गालिब होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, स्कोर 86 तक जा पहुंचा, 86 और बाकी 9 गेंदों का खेल आना बाकी है। जाकिर रहमान एक ऐसे मोड़ पर बैटिंग करने के लिए आए थे जब इनकी टीम को इनकी अशद जरूरत थी, और ये क्रीज पर टिके रहे और रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता फिर आखिरी 2 ओवर में तेजी से अपनी स्कोर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर, और इस मरतबा गेंद टॉप एज जीती हुई आई बेंजामिन के हाथों में और कैच गिरा दिया। यहाँ पर मलक बेंजामिन यूसुफजई ने कैच गिरा दिया जाकिर रहमान का। अच्छी बॉलिंग की थी, अजीम ने चकमा दिया, लेकिन गेंद टॉप एज लेती मलक बेंजामिन यूसुफजई के हाथों में आकर निकल गई। 87 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 8 गेंदों का खेल बाकी। और इस मरतबा के लिए लेग की जानिब 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और 2 ही रन पर इक्तिफा करना पड़ा दोनों बैट्समैनों को। नब्बे रन। अब 90 की जो चुनौती है ये कतई आसान मेरे ख्याल में लग नहीं रही, क्योंकि ड्यू पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मेरे को काफी संभल के, काफी एहतियात के साथ साहिल साहब खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब मजीद 6 गेंदें फेंकना बाकी है और देखना होगा ये 6 गेंदों के बाद हमें देखने को मिलेगा कि स्कोर बोर्ड जो है उस पर कितना मजमुआ सजाया है ये मैदान मारने के लिए मेरा बाजिद खैर स्टार को। लेकिन ये 6 गेंदों जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल होगी मेरा बाजिद खैर के नुक्ता नजर से, क्योंकि मेरा बाजिद खैर स्टार जो थी वो 7 ओवर तक वो मैच पर ग्रिप किए हुए थी, और उसके बाद आकर 2 ओवर जो है उसमें कदरे रन आए हैं। मेरा बाजिद खैर स्टार के नुक्ता नजर से खराब रही वो 2 ओवर। लेकिन मोहम्मद इजहर भाई आप की तवज्जो जो है उसकी हम मशकूर होंगे कि आप हमारी तरफ तवज्जो करके सुने। मैं आपको बता रहा था कि 7 ओवर तक गेम जो था वो मेरा बाजिद खैर स्टार की ग्रिप में था। अभी भी मैच कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 2 ओवर जो थे उसमें कदरे ज्यादा स्कोर नहीं आए आपकी नुक्ता नजर से। जी हाँ, लेकिन आपने शायद ये देखा होगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ओपनिंग बल्लेबाजों पे होती है। अगर मोहम्मद सालेह आए गेंद के उस मरतबा आने आए तो उम्दा गेंद बागे शाली रहे कि गेंद बिल्कुल गिलियों के साथ। मोहम्मद इजहर भाई आप पहले हम बताए बाकी शाली रहे, खुशकिस्मत अच्छा खुशकिस्मत रहे, बाकी शाली रहे। मोहम्मद जाकिर के गेंद स्टंप से नहीं टकराई। अब्दुल सलाम पहुंचे विकेटों पर गेंद की और अच्छी गेंद थी, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में आकर निकल गई। अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा अब्दुल सलाम की जानिब से। 4 गेंदों का खेल आना बाकी, स्कोर 91 रन बगैर किसी विकेट के। 6 विकेटों के नुकसान पर, 6 विकेटों के नुकसान पर। इस वक्त तमाशाइयों को जोश और खरोश 1,52,000 के नजदीक तमाशाई कुरैश खान ने अंदाजा लगा के हमें बताया। जो मैच का रोमांच है उसको देखते हुए स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। मैं देख रहा हूँ छड़वाई शाहीन के जो स्टैंड है वो तो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। कालीलाड़ वाली चोर से मैं कह रहा हूँ कि बूढ़े बूढ़े लोग आ चुके हैं। किस लिए? मेरा के मैच को देखने के लिए। और इस वक्त मेरे ख्याल में मेरा के जो इनसे उम्मीद आए गेंद के उस मतलब गेंद को खेलने में कामयाब हुए। मोहम्मद उमर गेंद के पीछे आए और इसी आस्था में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने चहलकदमी के अंदाज में 1 रन कंप्लीट किया।
फवाद दौड़ क्या गया फवाद अगर बड़े स्ट्रोक खेलने में नाकाम रहे, लेकिन इनकी बैटिंग की जो तकनीक को देखा जाए तो बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया। और इस मरतबा जाकिर ने बड़ी खूबसूरती से गेंद को लॉन्च किया और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 96 स्कोर 96 रन 6 विकेटों के नुकसान पर और 2 गेंदों का खेल मजीद बाकी है। जी बिल्कुल, जाकिर रहमान की इनिंग पर हम रवा तबसरा करेंगे जब मैच खत्म होगा इंशाल्लाह। तो अब मैच की जो मुकम्मल सूरत हाल है उसकी अपडेट साथ रखेंगे। ना उस्ताद जी 1,53,1,50,000 रन कमी कमा अब्दुल सलाम, लेकिन चूंकि जाकिर रहमान तैयार नहीं थे क्योंकि साइड स्क्रीन के सामने कोई चीज आ गई थी, इसलिए पीछे हटे। अब्दुल सलाम पहुंचे विकेटों पर गेंद की और इस मरतबा खेल लिया लेग स्टंप बाउंड्री की जानिब। 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और भागकर 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने। अब कोई चाहिए था वहां पर भागकर 2 रन मुकम्मल किए और अब एक गेंद का खेल बाकी है। स्कोर 98 है, 100 हो भी सकते हैं, 100 का टारगेट भी हो सकता है, 105 भी हो सकते हैं, 103 भी हो सकता है। देखना, जाकिर रहमान ने लेफ्ट हैंड खेलने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि क्या करते। और अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया और बैट को सही तरीके से घुमाया और ये 7वीं विकेट गिरी यहां पर। तो 100 रन का टारगेट, 100 रन का टारगेट। शायद मोहम्मद इजहर को पहले से पता था कि ये 99 बनाई है, इसलिए इसीलिए मेंटोर होके आता हूँ कि 100 प्लस मुझे नहीं चाहिए, 100 तक स्कोर होना चाहिए, चेसेबल है। आपको पता था, ये मैच आपने पहले देखा है भाई, ये मैच आपने पहले देखा है। लेकिन मैं आपको बताता चलो सामीन, जितने भी लोग ब्यूटी ऑफ माजे के ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ ब्यूटी ऑफ माजे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ब्यूटी ऑफ माजे और यूट्यूब पे। तो जितने ज्यादा आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उतनी ही हो जाता है। अब जी सामीन, हम आपको बताते चले कि कल का जो फाइनल मैच है वो ब्यूटी ऑफ माजी से यूट्यूब के जरिए आपको दिखाया जाएगा। तो फिर आपको जो है ना पैकेज करने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगी। सामीन, हम आपको चूंकि हमारे पास मौका है हम आपको बताते चले आज के फाइनल, आज का दूसरा सेमीफाइनल मेहराबाद खिस्टार मुकाबला चालवा शाहीन ए। मेहराबाद खिस्टार के कप्तान मलक बनियामीन यूसुफजई ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया और फील्डिंग का फैसला किसी हद तक दुरुस्त साबित हुआ। चढ़वाई शाहीन के ओपनिंग बल्लेबाज खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। फिर जाकिर रहमान आए खेलने के लिए उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया और तने तनहा उन्होंने स्कोर बोर्ड को पहुंचाया 99 की मजमुए तक। 99 एक ऐसा मजमुआ है जिसका दिफा किया जा सकता है। हमारे पास इस वक्त मौजूद है मेहराबाद खेल के जारे मजाज बैट्समैन साले मोहम्मद। हमारे पास मौका है हम उनसे गप करें, उनसे तजियाखाल जारी रखें। मोहम्मद साले भाई 100 रन आपके सामने, 100 रन आपके लिए 150 रन भी तरने वाला है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। यही टीम थी सन 2018 में, यही टीम थी, फाइनल मैच था, हम भी उस टीम के हिस्सा थे। 91 रन का टारगेट था और आपकी विकेट दूसरी गेंद पर इनके हाथों में आई। उसके बाद बकाया रिजल्ट आपके सामने था और हम मैच 4 रन से हार गए थे। क्या कहना चाहते हैं कि इस मैच को किस तरीके से लेना चाहेंगे आप? इजी लेना चाहेंगे या मैच को इंटरेस्ट आप किस तरीके से लेना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया बिन्यामिन भाई। जैसे कि आपने बात की कि हम सन 2018 के रनर भी रहे हैं, तो उस वक्त विकेट मेरी लूज हो गई थी, लेकिन इस बार सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ है माशाल्लाह। मेरे पास अजीम भाई भी हैं, जो कि फैसल भाई भी मौजूद है, अब्दुल सलाम जैसे माशाल्लाह अच्छे तगड़े हैं। अगर अल्लाह ना करे क्रिकेट टेस्ट में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह 6-7 ओवर में इसको चेस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद साले, आपको आपको मैंने जेसन रोए के साथ तरजीह दी है, तो ड्यू भी पड़ेगा, आपको काफी संभल के खेलना होगा।
इंशाल्लाह। अब इससे पहले भी एक मैच था, उसमें भी आपने कहा था, तो उस पर भी पूरा उतरा था और आज भी पूरा उतरूंगा इंशाल्लाह। और ये एक अच्छे बैट्समैन की अलामत होती है कि खराब गेंद को वो दिफाई बल्लेबाज जब उसको एक अच्छा गेंद में सीमा रेखा की, और आपके माशाल्लाह बाजू में बड़ी ताकत है, तो ये कहते हैं कि तवील बाउंड्री है। मैंने कहा ये मोहम्मद साले के लिए तवील नहीं है। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ी बाउंड्री पे हम खेलते रहें, विकेट काफ़ी तेज़ होती थी, उस पर खेलते रहें तो इंशाल्लाह। और दूसरी ये है कि लेफ्ट हैंडर है तो इंशाल्लाह अच्छा खेल। चले, बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया। तो इस वक्त नाजरीन, मैं आपको कह रहा था कि कल फाइनल मैच होगा, वो आपको ब्यूटी ऑफ अमाज़ी से बराह रास्त दिखाया जाएगा। लेकिन वजह बता देता हूं कि जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे यूट्यूब के जरिए, तो कल आप मैच में आपको दिक्कत होगी। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो कल एक आसानी के साथ आप मैच जो है फाइनल मैच है वो देख सकेंगे। वरना फिर इसकी स्क्रीन जो है वो बार बार आप लोग कहते रहते कि स्क्रीन ठीक नहीं है, तो स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। अच्छा, मैं साहिल साहब अब आपसे थोड़ा तजिया लेता हूँ कि 98 100 का जो देख नाराजी मेरे अंदाजे के मुताबिक यार मेरी अंदाजे के मुताबिक 100 का जो लक्ष्य है वो कतियन आसान नहीं है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक सूरत में अगर मोहम्मद सालेह चल गए तो जो लक्ष्य है वो आसान हो जाएगी। अगर मोहम्मद सालेह की विकेट जल्दी गिर जाती है तो मेरे ख्याल में काफी स्ट्रगल जो है वो मेरे की टीम को करनी पड़ेगी। देखिए मोहम्मद इजहर भाई, आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत बड़े तजर्बे के हामिल है। हम आपकी बात के ऊपर अगर मैं बात कहूँ तो मेरे ख्याल से मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि आपके, लेकिन अगर मैं कहूँ कि साले अगर चल गए तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो 5-6-7 ओवर में गेम खत्म हो गया जाएगा। अगर साले बिलफरज अल्लाह न करे, अल्लाह ने साले जल्दी आउट हो जाते तो उसके बाद अजीम है, मोहम्मद फैसल है, अब्दुल सलाम है और आबिद अली है, बनियामीन खुद अच्छे खेलते, लेकिन इनकी इस अच्छी इनिंग की अच्छी कारकर्दगी को देखकर ये हरगिज फैसला लगाना नहीं चाहिए कि टीम बासानी जीत जाएगी। अगर बासानी जीतना चाहती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सालेह का विकेट पे टिकना जरूरी होगा, वरना स्क्रीन ऐसे ही रहेगी। अच्छा, दूसरी दफा अगर मैं कहूं कि ये चढ़वाई शाहीन का होम ग्राउंड है तो भेजा नहीं होगा। तो जिस तरह के होम ग्राउंड्स होते हैं उसमें जो होम ग्राउंड्स वाली टीमें होती है वो बेहतर खेलना जानती है। तो मेरे ख्याल में चढ़वाई शाहीन को ये भी एडवांटेज हासिल है कि उनका होम ग्राउंड है। दूसरी तरफ क्राउड जो है वो भी काफी हद तक चढ़वाई शाहीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मेरे की टीम पर काफी प्रेशर नहीं होगी। और दूसरा जो 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 मनफी पॉइंट है वो चढ़वाई शाहीन का है कि क्राउड का बहुत ज्यादा दबाव है इस वक्त चढ़वाई शाहीन के ऊपर। और मैं आपको कहूं कि मेरा बाजिद खैर स्टार के जो खिलाड़ी है मोहम्मद इजहर भाई, वो ऐसे मराहिल में ऐसे हालात में खेलना पसंद करते हैं कि क्राउड उनके खिलाफ हो, तमाशाई उनके खिलाफ हो, टीम उनके खिलाफ हो, कमेंटेटर उनके खिलाफ हो, और वो फिर भी उनके मुंह से अपनी तारीफें निकलवाए। तो ये मेरा बाजिद खैर की स्टार की खासियत रही हमेशा से। इसका वाज़ेह सबूत 2018 2019 का फाइनल 2 मरतबा यहाँ पर खेल चुकी है और ये तीसरा मौका है। अगर जीतने में कामयाब रही तो फाइनल खेलने में कामयाब रहेगी। और एक हैरानकुन बात अगर आपको बताऊं तो यही टीम थी 2018 में जिससे हम फाइनल हार गए थे। यही टीम थी जिससे हम फाइनल हार गए थे। 91 रन का टारगेट दिया था इन्होंने हमें और फाइनल मैच में हम वो अबूर करने में नाकाम रहे। उसकी वजह मोहम्मद साले का विकेट जल्दी इनके हिस्से में आना। आज किस नुक्ता नजर से आप देखते हैं? जी हाँ, मैं तो अपने तजिए के हिसाब से ये कहता चलूं कि अगर फॉर एग्जांपल विकेट पे ठहर के सिंगल डबल के साथ साथ एक हाथ चौका भी लगता है तो मेरे ख्याल में 100 टारगेट इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विकेटों को सुरक्षित रखना, उसको महफूज रखना सबसे बड़ी बात होगी। शुरू आप कमेंट्री जारी रखें।
जी बिल्कुल मोहम्मद जर भाई, क्रिकेट में हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहता है, क्योंकि बासाओकात बड़े बड़े बॉलर जो है वो छोटे छोटे बैट्समैनों से मार खा जाते हैं, बसाओकात बड़े बड़े बैट्समैन छोटे छोटे बॉलरों के हाथों आउट हो जाते हैं। लेकिन अभी बॉलर से नदीम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खेल शुरू हुआ चाहता है गेंद करने के लिए, मोहम्मद साली के पास पहुंचे। मोहम्मद साली पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकना चाहते थे, खुशकिस्मत रहे मोहम्मद साले के गेंद बैट को छुए बगैर विकेट कीपर के हाथों में आई, वरना यह गिरी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था यहां पर मेरा बाजिद खेल स्टार के लिए। मोहम्मद साले इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, 100 रन का मजमुआ है, 100 रन के मजमुए के ताकुब में मुख्तियार यूसुफजई और मोहम्मद साले अपनी कमाहा संभालने के लिए आए हैं, और मोहम्मद नदीम आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और ऐसे जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, और अंपायर उकाबी नजरों के मालिक जाकिर ने अपनी जगह से हटकर अपने दोनों हाथ अपने बगलों से निकाल कर फैला दिए, जो इस बात की अलामत है कि मेरा बाजिद खेल स्टार की स्कोर का आगाज हो चुका है। मजीद 99 रन की जरूरत बाकी मानदा 60 गेंदों पर। इससे पहले जो मैच खेला गया 197 रन के हदफ का ताकुब करते हुए, और इस मर्तबा मोहम्मद साले ने गेंद को बहुत दूर भेजा, इतना दूर भेजा कि मैं अभी मोहम्मद इजहर से रवा तबसरा जारी रखूंगा। मोहम्मद जर भाई, अगर तमाशाई जो है नीचे जो तमाशाई बैठे हुए उनमें से अगर किसी के पास गुलेल ना हो, गुलेल, तो मैं तो कहता हूं इस गेंद को वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचा सकते। ये इनके मसल्स को आप देखें, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं इनके, तो मेरे ख्याल में ज्यादातर मसल्स जो है उन पे इन्हिसार करता है, और जब बल्ला घुमाता है तो क्या गजब का बल्ला घुमाता है, ये आपने खुद देख लिया। और जब गुड लाइन पर इसको गेंद पड़ती है, फिर आप क्या कहना इनकी, गुड लाइन पर अगर एक बॉलर इनको गेंद देता है तो फिर वो तो सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर जाके दम लेता है। जब इनको विथ मिलती है, जब इनको थोड़ा सा मौका मिलता है, तो मेरे ख्याल में बाउंड्री काफी तवील है, लेकिन इनके लिए बाउंड्री काफी छोटी कर दी हो जाती है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये लंबे लंबे बहुत ही लंबे लंबे हिट मारना पसंद करते हैं, और इस मर्तबा लेग स्टंप के बाहर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है, और वाइड बॉल के साथ साथ भाग कर 1 रन मुकम्मल किया। उस्ताद जी डेरा डेरा माने ने जी, बस इंशाल्लाह राजू फाइनल लबम राजू। मोहम्मद नदीम आ रहे गेंद करने के लिए, सामना करेंगे मुख्तियार, और मुख्तियार ने इस गेंद को उठाया, फील्डर गेंद के नीचे आए और गेंद को गिरा दिया, कैच को गिरा दिया, गेंद उनसे फासले पर थी, और स्कोर डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर मोहम्मद साले इस वक्त जवां मर्दी से खेल रहे हैं। और मैं आपका बताता चलूं कि ये इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब सलामी जोड़ी भी है। जी बिल्कुल, मोहम्मद साले की बैटिंग देखने के लिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से तमाशाई आए हुए, और इस मर्तबा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करा दिया। मेरे ख्याल से बॉलर जो है किसी तरीके से गेंद को लूज ज्यादा धीमी कराते हुए कि शायद मोहम्मद साले जो है वो धोखा गए, लेकिन हर गुजरता दिन यहाँ पर मोहम्मद साले के फेवर में होता जा रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो मोहम्मद साले जो है वो तैयार है कि इस मरतबा निहायती मुस्तनदी के साथ, निहायती बासलाहियत के साथ उसने गेंद को सिर्फ पंच किया और धीमे गति के साथ उसने सिर्फ भल्ला दिखाया और इसी असना में दौड़ते हुए अपना छोर तब्दील किया। तो ये एक अच्छी एक मंजे हुए बल्लेबाज की अलामत होती है कि जब उनको खराब गेंद मिलती है तो उसको थोड़ा सा पंच करके सामने से उसको खट कर देता है। तैयार है गेंद फेंकने के लिए, अंपायर के पास गुजरे, गेंद को खेलने में कामयाब है। फील्डर गेंद के पीछे एक रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़ जाएंगे। 3 फील्डर गेंद के पीछे हैं और जब तक फील्ड करते थ्रो करते इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 3 रन कंप्लीट किए, 14 रन के लिए मुड़ गए। विकेट कीपर थ्रो को सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर सके और इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 4 रन कंप्लीट किए। तो इस वक्त दर्शक जो है
वो झूम कर मोहम्मद सालेह और साथ ही साथ मुख्तियार को दाद देने में मसरूफ हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर 50 के आंकड़े तक स्कोर पहुंच जाता है और मोहम्मद सालेह क्रीज पर मौजूद हो तो मेरे ख्याल में सिर्फ आप सबको छक्के देखने का ही मौका मिल सकता है। बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया। नदीम खान सामना करेंगे, उसका मुख्तियार। नदीम आ रहे गेंद करने के लिए, पहुंचे विकेटों पर। गेंद की इस मरतबा बड़ी खूबसूरती से निकाल लिया मुख्तियार ने इसको थर्डमैन की जानिब। 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और 2 ही रन पर इक्तिफा करना पड़ा दोनों बैट्समैनों को। तो पहले ओवर के अख्तिताम पर स्कोर 18 रन, और 18 रन जो थे ये मुखालिफ टीम की 3 ओवर के बाद मजमुआ था 18। और मेरा बाजिद खैर का पहले ओवर के अख्तिताम पर 18 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या कहते हैं आप मोहम्मद अजहर भाई? देखिए, होती है, इसको रीढ़ कहा जाता है। रीढ़, पहले जो स्कोर होते हैं रीढ़ कहा जाता है। और जब आपकी रीढ़ जो है वो मजबूत हो तो फिर आगे आने वाले जो बैट्समैन होते हैं वो भी प्रहार जो है वो सही तरीके से करना जानते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सलामी जोड़ी होती है उसको साथ ही साथ रन्स मेंटेन रखना, विकेटों को सुरक्षित रखना, मेरे ख्याल में ये टीम के एतबार से भी और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी शामिल हो, आप भी शामिल है, हमारे लिए बेहतर होता है। जी बिल्कुल। और इस वक्त जो है मेरा बाजिद खैल स्टार का खेमा जो है वो खुशी से सरशार है, क्योंकि उनके सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। बाकी मांदा 54 गेंदों पर इनको मजीद 83 रन की जरूरत है, क्योंकि इस पिच पर सूरत हाल को देखकर ये मुश्किल नहीं लगता। क्योंकि इससे पहले जो मैच खेला गया 197 रन का टारगेट दिया था चढ़वाई A11 ने गबासनी 11 को, और उन्होंने जो है जवाबी वार ऐसा किया कि ना को चने छबवाए। लेकिन वो पश्तो में कहावत है कि गोए यवाज जीवन है कहीं बल गोए वो सरा पकार दे। तो वो फुआद अहमद तनहा लड़ रहे थे, उसके साथ कोई दूसरा था नहीं कि उसका साथ दे पाए। और इस वक्त जाकिर आए गेंद करने के लिए, सामना करेंगे मोहम्मद सालेह। और इस मर्तबा बड़ी अच्छी कोशिश। मोहम्मद सालेह का कैच गिरा देना, मैं अक्सर कहा करता हूं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच 438 वाला खेला गया था, उसमें नतन ब्रेकन की गेंद पर कैच गिराया था और खुद ही उसने कहा था कि आपने कैच नहीं गिराया, आपने 438 का जो लक्ष्य है उसको गिरा दिया है। और वाकई वो सच साबित हुआ। तो मेरे ख्याल में ये जीवनदान खतरे की अलामत जो है वो चढ़वाई शाइन के लिए बन सकती है। मुझे जाकिर रहमान आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे, एक मरतबा फिर गेंद उसी फील्डर के सर के ऊपर से चली गई बाउंड्री की तरफ। एक मरतबा फिर खुशकिस्मत रहे मोहम्मद सालेह के गेंद फील्डर के हाथों में नहीं आई, वरना यकीनी तौर पर बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता यहाँ पर। मोहम्मद अजहर भाई, आपने बताया कि 434 वाला, और मुझे भी एक कहानी याद है। सन 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला साउथ अफ्रीका, जब स्टीवा का कैच हर्षद गिब्स ने गिराया तो स्टीवा रन भागने के लिए जब जा रहे थे, रन कंप्लीट किए बगैर जब उससे कैच छूटा तो उसको हर्षद गिब्स ने उसे कहा कि स्टीवा ने कहा कि आपने मेरा कैच नहीं, आपने वर्ल्ड कप गंवा दिया। और फिर वही भुगतना पड़ा। फिर हमें फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। जाकिर आ रहे गेंद करने के लिए, 2 गेंदों पर 2 कैच गिरा चुके हैं और इस मरतबा तीसरी गेंद को लॉन्च किया। फील्डर गेंद के नीचे आए कि शायद वो ये कैच पकड़ पाएंगे, लेकिन फील्डर की कैच पकड़ने की आसरात उसके दिल में रह गई, क्योंकि गैर फील्डर के सर के ऊपर से तैरकर जागिरी मजमुए में तमाशाइयों की बड़ा शानदार छक्का। जाकिर आ रहे गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, और इस मरतबा क्या चली गई, बहुत दूर जाके गिरी। बुरा लबारा छक्का मोहम्मद सालेह के बैट से। तो इस वक्त बलियामीन साहिल, मैं आपको कह रहा था कि ये इनके जो मसल्स है वो काफी तगड़े मसल्स है, और जब इनका खेच गिर गया था तो
और मेरे ख्याल में इनको जीवन दान देना और जो है चढ़वाई के शाहीन की जो किश्ती है उसमें यकीनी तौर पर 50 साल जो कील है वो ठोक दिए गए। और मेरे ख्याल में जब तक ये ग्रीस पे खड़े हैं तो तब तक चढ़वाई शाहीन की किश्ती जो है वो साहिल पे पहुंचते पहुंचते मुझे नजर नहीं आ रही। दूसरे ओवर का 30 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, और मोहम्मद साले खेल रहे हैं बड़ी धुआंधार इनिंग, बड़ी जारहाना इनिंग, बड़ी होशियाराना इनिंग, और बड़े अच्छे अच्छे छक्के जोड़ने में कामयाब रहे। जाकिर कोई भी आउट नहीं इस वक्त। 33 रन से जाकिर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, सामना करेंगे डेंजर मैन, ग्रेट मैन मोहम्मद साले, गरीबों का क्रिस गेल। और इस मरतबा इसे खेलना चाहते थे लेग स्टंप बाउंड्री की जानिब, गेंद टॉप एज लेती हुई चली गई फील्डर की जानिब, अफजल की जानिब, जिसने गेंद को उठाकर थ्रो किया और 1 रन का मौका था जो हाथ से जाने नहीं दिया दोनों बैट्समैनों ने। और मैं कमर अहमद को देख रहा हूं कि बुझे बुझे नजर आ रहे हैं चढ़वाई शाहीन के कप्तान। तो लगता कुछ यूं है कि मेरे ख्याल में उसने पहले से हथियार डालना शुरू कर दी है, तैयार है गेंद फेंकने के लिए, और उनका सामना करेंगे मुख्तियार। छोटे से रनअप के साथ अंपायर मोहम्मद जाकिर को क्रॉस किया, आए गेंद की और इस मरतबा बॉलर पे ड्राइव, लेकिन बाला खैर निहायत उम्दा स्ट्रोक खेलने गए थे लेकिन खेच हो गए। तो इस तरह मेरा की टीम को पहला नुकसान उठाना पड़ा। निहायत मुश्किल खेच था, बॉलर पे ड्राइव था, लेकिन मुख्तियार जो है वो आउट हो गए। तो इस तरह मेरा की टीम को पहला नुकसान उठाना पड़ा मोहम्मद मुख्तियार की सूरत में। और मेरे ख्याल में जब तक मोहम्मद साले ग्रीज पर मौजूद है, मेरा की जो संभावनाएं हैं, जो उससे जो कारकर्दगी की उम्मीद की जा सकती है, वो अभी भी बाकी है। अमीर मोहम्मद को भेजा है 1 डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए। तो 2 ओवर के अख्तिताम पर 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी मुख्तियार जो अभी अभी स्टेट बाउंड्री पर कैच होकर पवेलियन लौट चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है वो मेरा मदाखेल के नुक्ता नज़र से, मेरा बाजिद खेल के नुक्ता नज़र से बड़े अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बाजिद खेल के जो ओपनिंग बल्लेबाज है 100 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मोहम्मद साले इस वक्त जवामर्दी से खेलते हुए बड़े बड़े छक्के लगाने में कामयाब रहे। बाकी मंदा 8 ओवर में मजीद 60 रन दरकार है, 67 रन दरकार है। 36 रन 64 रन मजीद दरकार है। अमीर मोहम्मद लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सामना करेंगे। बॉलर नो इनाम को बुलाया है तीसरे ओवर के लिए। इनाम मारे गेंद करने के लिए अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार थे। अंपायर ने कैप हटा दिया है इनाम के सर से। इनाम आ रहे गेंद करने के लिए अंपायर के पास से पहुंचे, विकेटों पर गेंद की इस मरतबा खेल लिया लेग स्टंप बाउंड्री की जानिब।
एक रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े, तीसरा रन बनाना चाहेंगे लेकिन गेंद जो है रन आउट होने का चांस था, लेकिन खुशकिस्मत रहे अमीर मोहम्मद की क्रीज में पहुंचने में कामयाब रहे। 100 रन के हदफ का ताकुब करते हुए स्कोर 38 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। इनाम अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, सामना करेंगे अमीर मोहम्मद। फील्ड में चेंजिंग रद्दबदल करते हुए इस वक्त कप्तान मोहम्मद जाकिर, जिन्होंने बड़ी अच्छी दिलफरेब इनिंग के लिए आज जल्दी इनके 4 बैट्समैन आउट होने के बाद मोहम्मद जाकिर ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और स्कोर को 100 के काबिल दीद मजमूए तक पहुंचाने में कामयाब रहे। इनाम सामना करेंगे उसका अमीर मोहम्मद। इनाम अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, पहुंचे विकेटों पर। गेंद की तेज गेंद थी, सफाई से पकड़ने में नाकाम रहे, सफाई से पकड़ने में नाकाम रहे और बाई की सूरत में 2 रन मजीद आए। कुल मिलाकर 3 रन आए, 41 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर 41 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और फील्डर ने एक आसान के गिरा दिया। इस वक्त मोहम्मद साले सामना करेंगे। मोहम्मद साले चकन न लगा। यार इरशाद भाई, हमारा अगर आप हमें गुरूर और मुतकब्बिर समझे तो मैं कहता हूँ आपसे बड़ा गुरूर और मुतकब्बिर कोई नहीं होगा। हम बड़े सादे से लोग हैं, हम बस मैच में इंटरेस्ट डालने के लिए गपशप करते हैं, इस तरह की तजिए करते हैं ताकि लोग एंजॉय करें, लोग एंटरटेनमेंट करें और लोगों को तफरी फराम करते हैं। हम हमारा गुरूर और तकब्बुर के साथ कोई वास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और चूँकि हम खुद मेरा बाजिद खेल से ताल्लुक़ रखते हैं तो सपोर्ट मेरा बाजिद खेल को करते हैं और हमारी दुआ ये होती है कि हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। इनाम मारे गेंद करने के लिए अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की तेज गेंद थी और नेक्स्ट स्टंप पे बाहर थी, इसलिए अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दिया और 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। भाई वन साइड कमेंट्री नहीं कर रहे। कमेंट्री यार आप अजीब लोग हैं यार। कमेंट्री उनकी तरफ से कोई कारकर्दगी नहीं देखने को मिले, कोई कारकर्दगी देखने को मिले तो हम क्यों नहीं करेंगे। साले को आउट करे तो फिर देखो अभी ये गेंदे कर रहे, ले वाइट फेंक रहे, इधर उधर फेंक रहे, तो हम क्या कहें, हम वाइट की तारीफ करें। और आपकी कमेंट्स के जो है हम दाद देते हैं, आपके जहन से जो है जो भी जिस तरह की कमेंट्री मतलब बात करते हैं हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन क्रिकेट के उसूल के मुताबिक जो टीम बेहतर खेलती है उसी के ही फेवर में कमेंट्री की जाती है। तो ये क्रिकेट का उसूल है। बहरहाल हर किसी के अपने अपने कमेंट्स होते हैं। आपका कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे का स्कोर 47, 3 ओवरों के इख्तिताम पर एक बल्कि जारी है, एक विकेट गिरा है। तकरीबन क्रिकेट के जो पंडित है उनके कहने के मुताबिक तकरीबन 80% मैच जो है वो मेरे की दस्तरत में आ चुका है। तैयार है गेंद फेंकने के लिए और उनका सामना करेंगे डेंजर मैन मोहम्मद साले। मायूसी का शिकार हुआ है। तैयार है गेंद फेंकने के लिए। अंपायर और विकेटों के दरमियान आए गेंद की और इस मरतबा गेंद को सिर्फ अपना फेर दिखाते हुए गेंद को खेलने में कामयाब हुए हैं और इसी असना में दौड़ते हुए बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। तो ये क्रिकेट के उसूल के मुताबिक होते हैं, चाहे वो कहते हैं कि रन चाहिए चाहे जे से आए,
क्रिकेट के उसूल के मुताबिक, तो मैं कहता हूं कि बैट से आए फेट से आए रन बनने चाहिए, बस क्रिकेट के उसूल के मुताबिक ये है। तो ये यार आप चुप रहो, ये क्रिकेट है, मैं इसको 1985 का वो बता सकता हूँ, इस तरह की बात है। खालिद खान खेर ने कमेंट किया कि अभी करो तारीफ को उल्टा करो इन लोगों के लिए। चलो जी ठीक है, अगर हम बस इन लोगों वन साइड कमेंट्री नहीं करेंगे, इन लोगों की भी तारीफ करेंगे। हमने जाकिर ने अच्छी इनिंग के लिए हमने उनकी तारीफ की। इससे पहले जो मैच था वो जो था उससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं था, लेकिन हमने उसमें भी आखिर में आके कमेंट्री की है और फवाद की इनिंग को सराहा। इस वक्त इनाम हमारे गेंद करने के लिए सामना करेंगे और इस मरतबा गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आए लेकिन गेंद फील्डर से फासले पर गिरी और रन आउट का चांस, लेकिन खुशकिस्मत रहे अमीर मोहम्मद के अपने क्रीज में पहुंचने में कामयाब। ये फिर भी कहेंगे, लेकिन मैं इन जो कमेंट्स किया उनको ये बताता चलूं कि चढ़वाई जो है उनके साथ उनका लक जो है वो फेवर नहीं कर रही। उनकी जो मेरे ख्याल में किस्मत है वो उससे रूठ चुकी है। जब आप मेहनत करोगे तो किस्मत ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाती है। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि चढ़वाई शाहीन की टीम है वो मेहनत थोड़ी कम करती हुई नजर आ रही है। तो 3 ओवर के अख्तिताम पर आधा सफर जो है, आधा सफर वो तय हो चुका है और मजीद आधा सफर बाकी है, वो बाकी मानदा 42 गेंदों पर। और जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, और अगर मेरा बाजिद स्टार ये मैच जीत जाती है और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो पिछले 4 सालों में 3 बार वो फाइनल खेलने वाली पहली टीम बन जाएगी। बिल्कुल, ये क्रेडिट की बात होती है। और अब हमारा जो ग्राउंड है कि आपको पता है कितनी बड़ी पहाड़ी पर वाक़ है, लेकिन ये मेरा बाजिद की क्रेडिट है कि वो मुसलसल 3 मरतबा जो है वो टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचती है, तो ये क्रेडिट की बात है। ये बैट्समैन सर है, बॉलर नो। और इस मरतबा गेंद गई है नहीं, मैं कहता हूं बाउंड्री लाइन की जानिब, और अंपायर देखना पड़ेगा, फील्डर खड़े थे, उन्होंने कैच पकड़ने की थोड़ी सी हद कि शायद वो जी हाँ, कमेंट्री तो हम सीख चुके हैं, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह। मोहम्मद इजहर भाई आप इग्नोर करें ऐसे कमेंट्स को जो लोग अखलाक का मुजाहिरा नहीं करते, जो लोग जो है अपना तासुब जो है वो पेश कर देते, चाहे कमेंट्स की सूरत में हो। ये फेसबुक जो है आजकल, फेसबुक ये फेस का जो है ना किताब है, ये दिलों की बात जो है ना मजाक में लोग जो है ना फेसबुक पे चढ़ा देते हैं। ये लोग अपने दिल का भड़ास निकाल लें, हम बिलाशुबा तारीफ करेंगे, बिलाशुबा तारीफ उसकी करेंगे जो तारीफ के लायक हो। आ रहे गेंद करने के लिए अंपायर के पास है, गेंद अच्छी गेंद थी, बड़ी खूबसूरत गेंद, कोई जवाब नहीं था, रन आउट होने का चांस। और ये देखिए मिस फील्डिंग, यकीनी तौर पर अच्छा चांस था विकेट हासिल करने का, लेकिन गंवा बैठे जाकिर 11। कमर आ रहे गेंद करने के लिए, सामना करेंगे मोहम्मद साले, पहुंचे विकेट ओवर, गेंद को खेल लिया लेग स्टंप मोटी की जानिब, बाकर मुकम्मल किया, दूसरा रन बनाना चाहते और इस असना में बाकर 2 रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। बड़ी अच्छी और सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर चढ़वाई शाहीन की टीम, लेकिन बेसूद उनकी ये कोशिश रायगा जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो मजमुआ सजाया है वो इतना काबिल दीद नहीं है जिसका दिफा किया जा सके। लेकिन क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम बारहा बता चुके हैं कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कमर आ रहे गेंद करने के लिए और इस मरतबा गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बहुत दूर,
बड़ा शानदार, जानदार और खतरनाक स्ट्रोक मोहम्मद साले की बैट से। और मोहम्मद साले, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जितने भी तमाशाई है वो ज्यादा चढ़वाई शाहीन के फेवर में है, लेकिन मोहम्मद साले ने उन्हें जबरदस्ती मजबूर किया अपने हक में ताली बजाने पर। इस मरतबा के लिए लेग स्टंप की जानिब भागकर 2 रन मुकम्मल करेंगे और 23 रन के लिए वापस मुड़ेंगे और 3 पर भी इक्तिफा नहीं करेंगे, 14 भी कंप्लीट करेंगे और भागकर 4 रन मुकम्मल किए। तो बिलियामीन साहिल ने निहायत ही जोरदार तरीके से लेकिन मोहम्मद सालेह इस वक्त क्या गजब की बल्लेबाजी करने में मसरूफ है और मुकम्मल तौर पर जितने भी फील्ड है तमाम मोहम्मद सालेह के लिए लिया गया है, लेकिन ये थोड़ा वाइड जाता है, फिर गेंद पे जो है ना वार करते हैं और क्या कमाल का वार करते हैं, क्या कमाल का वार करते हैं, ऐसा वार करते हैं कि मुखालिफ को भी अब तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं। इस मरतबा गेंद दाएं पैर से टकराई, अगर पैर नहीं होती आगे तो यकीनी तौर पर स्टंप जो है स्टंप वो बिखर जाती, लेकिन खुशकिस्मती जो है तारिक सही कहा करते हैं कि खुशकिस्मती दलेरों का साथ देती है किस्मत, जो है किस्मत की देवी वो दलेरों पर मेहरबान होती है। और यहाँ पर तलवार चला रहा है मोहम्मद साले, गेंद को 2 टुकड़े करके बॉडी के बाहर फेंक रहे हैं मोहम्मद साले। जी हाँ, आपने बजा फरमाया और इस वक्त जो है खैर मुकम्मल तौर पर मेरे ने मैच के ऊपर अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत कर दी है। तो जितने भी हमारे साथ श्रोता जुड़ चुके हैं, चाहे वो देश से हो, चाहे वो प्रदेश से हो, चाहे वो सऊदी अरब से हो, चाहे कतर, दोहा, अरब इमारात, जितने भी फॉरेन जो कंट्रीज है उनसे हो, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वक्त गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है और कालीलाड़ वाली चोर से फवाद आलम को लाया गया है। तो देखते हैं कि आया ये ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं या नहीं। तैयार है गेंद फेंकने के लिए, दौड़ना शुरू किया, तमाशाइयों का शोर बुलंद हुआ, फील्डर आहिस्ता आहिस्ता आगे आना शुरू हुए, अंपायर के पास पहुंचे गेंद की और गेंद में काफी उछाल मौजूद थी, खट कर दिया और इसी असना में चहलकदमी के अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने रन कंप्लीट किया। मोहम्मद साले इस वक्त जवां मर्दी से खेल रहे हैं। उन्होंने गाजी क्रिकेट क्लब की शर्ट पहनी हुई है जिसके पीछे ईगल शाहीन की तस्वीर बनी है और शाहीन की तरफ परवास करते हैं। शाहीन के बारे में अल्लामा इकबाल का एक शेर हम आपसे बाद में सुनेंगे। वो तो मशहूर और मारूफ है, बहुत बार सुन चुके हैं। फवाद आलम सामना करेंगे उनका मोहम्मद साले और इस मरतबा गेंद चली गई लेग स्टंप बॉडी की जानिब। 1 2 3 4 टप्पे के बाद गेंद चली गई बॉडी के बाहर 4 रन के लिए। मेरे ख्याल में हिंदी में कहावत है कि इस वक्त मेरे के ऊपर किस्मत की जो देवी है वो मेहरबान है और छड़वाई शाहीन से देवी थोड़ी सी रूठी हुई नजर आ रही है मुझे। और शाहीन की जो शर्ट है वो पहनी है और शाहीन की उड़ान देखिए, शाहीन की उड़ान, उनकी रफ्तार। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि शाहीन कभी परवाज से तक कर नहीं गिरता, शाहीन कभी परवाज से तक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू नहीं खतरा है उस्ताद, अगर तुझ में दम है तो तेरे गिरने के खतरे है ही नहीं। और आज साहिल और साले में वो दम और खम है, उसके गिरने का कोई खतरा नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो किश्ती को पार लगा चुके हैं और इस मरतबा बॉलर अपनी लाइन और लेंथ भूल चुके हैं। साले की यहाँ पर गजबनाकी देखिए कि बॉलर अपनी लाइन और लेंथ भूल चुके हैं। और इस मरतबा फील्डर गेंद के नीचे आए, लेकिन गेंद फील्डर से फासले पर गिरी और भागकर 2 रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। तो यहाँ पर तमाशाई जो है, जो
मेरा बाजिद खेल के चूंकि एक गाड़ी आई है और मोटरसाइकिलों पे लोग आए हैं, तो तमाशाई मेरा बाजिद खेल के जो तमाशाई है वो आटे में नमक के बराबर है। लेकिन उनके बिलमुकाबिल चढ़वाई शाहीन की जो सपोर्टर है, जो तमाशाई है, कचाकच स्टेडियम उनसे भरा हुआ है। लेकिन साली की बल्लेबाजी देखिए, बल्लेबाजी देखिए साली की। इस मर्तबा फील्डर इस मर्तबा फील्डर अपनी जगह से हटे और जिस जगह से हटे गेंद वही आकर गिरी। तो साले की यहाँ पर बल्लेबाजी देखिए कि मुखालिफ के जो मुखालिफ तमाशाई जो है वो भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। इस वक्त मेरे ख्याल में जितने भी सपोर्टर है वो इस वक्त मेरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अंपायर के पास पहुंचे गेंद की और क्या इस मर्तबा गेंद ने हवा में उड़ान भरी और पाकिस्तान की बाहर जाके लैंड गया। बड़ा शानदार छक्का। तो गेंद को एक मर्तबा फिर हवाई यात्रा पर भेजने में कामयाब हुए और निहायत ही गजब की बल्लेबाजी। मेरे ख्याल में मोहम्मद साले का बैट जो है इस वक्त आग उगलता हुआ, आग ने शोले बरसाता हुआ इस वक्त। इस मर्तबा गेंद जो है, अगर इस गेंद पर तबसरा करेंगे, अगर फील्डर ये गेंद फेंकते तो 3 फील्डरों को मिलकर ये गेंद बाहर से लाना होगा। एक जो है वो दूसरे के पास करेगा, दूसरा तीसरे के पास करेगा। अगर इनके पास गुलेल ना हो तो ये गेंद इतनी दूर गई है। बड़ी शानदार और जानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा साले दाद के बैट से। शोले बरस रहा है यहाँ पर मोहम्मद साले के बैट। जी हाँ, तो तैयार है गेंद फेंकने के लिए। अंपायर और विकेटों के दरमियान आए गेंद की और इस मर्तबा ये भी किसी से कम नहीं, गेंद को सीमा रेखा की ओर खेलना चाहते थे लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद और बैट के दरमियान संभव मुमकिन ना हो सका और गेंद गई विकेट कीपर के मजबूत दस्तानों में। तो रन बनाने की कोई संभावना मौजूद नहीं। तैयार है गेंद फेंकने के लिए, दौड़ना शुरू किया। अंपायर और विकेटों के दरमियान आए गेंद की और इस मर्तबा गेंद को उठाने में कामयाब हुए। फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए लेकिन उसके लिए कैच लेना। और जाकिर ही वो बॉलर थे जब 2018 में इनके खिलाफ हमारा फाइनल था, इन्होंने मोहम्मद साले को आउट किया था और मोहम्मद साले ने इससे पहले मैच में, इससे पहली जो ओवर था उसमें इसकी तलख कलामी भी हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने छक्के लगाए और सूरज पाती थी। और जाकिर सामना करेंगे मोहम्मद साले ने गेंद को उठा दिया। फील्डर गेंद के नीचे आए कि शायद वो ये कैच पकड़ पाएंगे लेकिन फील्डर की तमन्ना उसके दिल में रह गई क्योंकि गेंद फील्डर के सर के ऊपर से तैर कर हुजूम पे जाके गिरी। बड़ा शानदार छक्का मोहम्मद साले के बैट से। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप अगर देखा जाए एक स्ट्रोक के फासले पर मेरा बाजिद खेल फाइनल मैच में पहुंचने के लिए, अपने कदम जमाने के लिए मेरा बाजिद खेल स्टार सिर्फ एक कदम के फासले पर जाकिर आई गेयर करने के लिए। का स्टार हम इसकी जितने देखो किधर रखो, देखो किधर रखो। सब आओ इधर, मैं आपको पूरा वो करता हूँ। सिर्फ एक कदम के फासले पर, एक स्ट्रोक के फासले पर और इस मर्तबा उछाला गेंद को। फील्डर गेंद के नीचे आए लेकिन मोहम्मद साले अपनी क्रीज पर डटे रहे। वो चाहेंगे कि वो खुद गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाए। मोहम्मद साले की जितनी भी तारीफ की जाए कम है और हर गुजरता दिन मोहम्मद साले के लिए यहाँ पर जन्नत साबित हो रहा है। इसका तजर्बा वसी से वसी तर होता जा रहा है इस पिच पर। आपको पता है ये हजारे का स्टार है ना, मैं थोड़ी तारीफ करता चलो, इनका मेरे पास इतिहास मौजूद है। मोहम्मद साले इस वक्त जवा मर्दी से खेले और मोहम्मद जाकिर आ रहे गेंद करने के लिए। सामना करेंगे मोहम्मद साले और इस मर्तबा के लिए लेग स्टंप बाउंड्री की जानिब एक रन बनाया। 2 रन के वापिस मुड़े और इस असना में भागकर 4 रन मुकम्मल किए।
4 रन मुकम्मल किए और मैच जो है टाई हो गया है। मेरा बाजिद खेल की जो हारने की जो उम्मीदें थी वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैच टाई हो चुका है और चढ़वाई शाहीन ये मैच नहीं जीत सकती क्योंकि मैच टाई हो चुका है। 1 रन दरकार है ये मैच जीतने के लिए साले को। साले और इस मरतबा विनिंग शॉट खेलकर साले ने तारीखी पता हासिल की और तीसरी मरतबा फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ने दूसरा क्वार्टर फाइनल अपने नाम कर लिया है। मैं जितने भी श्रोता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए थे उनका मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा तीसरी मर्तबा फाइनल में कोलंबिया के मुकाम पर जो है उसने क्वालिफाई कर दिया है और मोहम्मद साले जो है वो उसने इतनी बेहतरीन और गजब की बल्लेबाजी की कि मैं उनका तारीफ जो है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं वो अदा कर सकूं। इस वक्त आप ब्यूटी ऑफ अम्बाजी के लाइव थ्रो से देख रहे हैं कि ग्राउंड में जो है वो बंगला डाल दिया गया है और तमाशाई जो आप मंजर देख रहे हैं वो है यहाँ लोग डांस करने में मसरूफ है। कल जो है मेरा बाजिद खेल और दिल नवाज के दरमियान फाइनल खेला जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता चलूं कि मेरा और दिल नवाज के दरमियान पिछले साल भी फाइनल खेला गया था जो मेरा ने जीता था, तो मेरा के पास ये एडवांटेज मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी शायकीन हैं उनको मैं कहता चलूं कि कल जो है वो आप ब्यूटी ऑफ अम्बाजी से बराह रास्त यूट्यूब के जरिए वो मैच देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ कल एक सेरेमनी भी होगी। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हैं तो ब्यूटी ऑफ अम्बाजी हैं, आप नहीं है तो ब्यूटी ऑफ अम्बाजी नहीं है। तो कल आपको ब्यूटी ऑफ अम्बाजी जो है देखना वो ना भूलिएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राउंड में कि बंगला डाला गया है और ये क्रेडिट की बात है, एक क्रेडिट की बात है कि यहाँ बुनेर जो है वो जिला बुनेर की टीमें थी, जिला हरीपुर था और साथ ही साथ जिला तोरगढ़ था। तो इस वक्त 2 टीमें जो है वो ग्राउंड में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तोरगढ़ से मेरा बाजिद खेल की टीम और यहाँ दिल नवाज की टीम ने क्वालिफाई किया है। देखो साले इधर आप यार, आप कैमरा आपके सामने लाता हूँ दे देंगे कोई मसला नहीं। तो साले ठीक तो इस वक्त नाजरीन आप देख रहे हैं कि बंगला डाल चुका है। तो सामीन, जैसा कि आपको पता है कि तारिक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में आज का दूसरा सेमीफाइनल मैच अख्तिताम पजीर हुआ। तो मैं बाजिद खेल स्टार को स्पेशली सालिह को मुबारकबाद पेश करता हूं और हारने वाली टीम जो है चढ़वाई शाहीन की हौसला अफजाई करता हूं। सालिह, आपने जो पहले टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया, तो ये फैसला 100% आपने अच्छा किया था और बनियामीन ने बोला भी था कि हम बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों से मुतमईन हैं। जब आपने 100 रन बनाए तो 100 रन का टारगेट मिला था, तो क्या लग रहा था आपको कि हम कितने ओवरों में चेस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि 2 साल के बाद यहाँ पे मैं कम बैक हुआ और अपनी टीम बाजिद खेल ज़िला तोरगढ़ से जो ताल्लुक़ रखती थी उसको मैं अपनी अकेले तनहा अपनी टीम को यहाँ पे फाइनल में पहुँचाए और ख़ास तौर पे तमाम इंतज़ामिया के शुक्र अदा करता हूँ। ब्यूटी ऑफ अम्बाजी जो पैच चल रहा है उसका भी शुक्र अदा करूँ। जब टारगेट था 100 रन का तो आसान था कि इंशाल्लाह ये उनका एक चाल था जो फंसाने के लिए स्लो पे ये इनको फंसाएंगे, लेकिन मैंने भी पूरी तैयारी स्लो के लिए की थी तो अल्लाह पाक ने सरहोर किया मुझे।
बहुत बहुत मुबारक हो सालेह साहब। और जिस तरह आपका चांस मिला, यकीन अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें आपको चांस मिला है, और चांस मिलने के बाद आपने भरपूर उसका फायदा उठाया था। जिस तरह आपका चांस मिला तो उसके बाद आपके दिल में क्या था कि चांस मिला है तो फिर तो दिल बहुत मुतमईन होगा। जो ये चांस मिलने की बात है ना, सुबह मैं उठ के अपनी माँ से दुआ लेके आता हूँ। और जब मैं खेलने के लिए जाता हूँ मैं कहता हूँ कि माँ मैं तनहा अकेले बाजी खेल के लिए लड़ रहा हूँ, तो वो मुझे थपकी दे कहती है जा बेटा तू कामयाब होगा। तो मैं अपनी माँ की दुआ लेके आता हूँ। और जब चांस मिलने के बाद इतने बड़े टूर्नामेंट सेमीफाइनल में जब चांस देंगे तो उसके बाद खुल के खेलने का मौका मिल जाता है। जिस तरह क्वार्टर फाइनल में चांस मिले थे तो उनके खिलाफ खेला, आज भी चांस मिला है तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया। और ख़ास तौर पे मैं अपने स्पॉन्सर जो मुझे स्पॉन्सर करता है, जो मुझे बैट गिफ्ट करता है, अब्दुल गफूर भाई का, जो शायद मुझे देख रहे होगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो तनहा मुझे बेचते हैं जहाँ भी, चाहे वो सिंगल विकेट हो या कहीं भी हो, वो मुझे मेरे स्पॉन्सर है और वो मुझे बेचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गफूर भाई आपका। तो सालेह साहब आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि यहाँ पर जो क्राउड है, जो मेला है, यहाँ के जो लोग हैं, जोश और खरोश है, क्रिकेट का जुनून है, इसके बारे में आप अपना राय जरूर शामिल करेंगे हमारे साथ। ये लौंडिया के मकाम पे जितने भी मैं कहीं भी जाता हूँ अक्सर मुझसे कमेंट्री पूछी जाती है, अगर अक्सर इंटरव्यू लिया जाता है तो मुझे ये यहाँ की मोहब्बत, यहाँ के लोग मुझे याद आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग लौंडिया माज़ई के हैं। और इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जितना यहाँ पे क्राउड आते हैं। अगर इस तरह का मैदान आबाद होता, यहाँ पे खूबसूरत ग्राउंड होता, अगर माशाल्लाह खूबसूरत है लेकिन इससे भी अच्छा आबाद होता तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये क्राउड PSL से फाइनल की तरह आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे हमें देखने के लिए आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सालेह साहब आपका। और तो सामीन इसके साथ साथ आपको बताते चलो कि दूसरा सेमीफाइनल में जो है अख्तिताम को पहुंचा, जिसमें मेरा बाजिद खेल की टीम ने कामयाबी हासिल की। मुबारकबाद पेश करता हूं मेरा बाजिद खेल की टीम को, क्योंकि 50 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में फाइनल तक रसाई हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हारने वाली टीम जो कि चिड़वाई शाहीन है, हौसला अफजाई करता हूँ इनकी। और दुआदार बैटिंग का मुजाहिरा सालिह की जानिब से। तो दूसरे सेमीफाइनल मैच में सालिह की जिम्मेदाराना इनिंग खेली थी और मैन ऑफ द मैच करार पाए सालिह, मैन ऑफ द मैच दूसरे सेमीफाइनल मैच में। इसको ट्रॉफी देंगे चीफ ऑर्गेनाइजर मुराद अली। मैन ऑफ द मैच सालिह दूसरे सेमीफाइनल मैच का। दूसरा सेमीफाइनल मैच इख्तिताम पजीर हुआ। तो दूसरे सेमीफाइनल मैच में दुआदार बैटिंग के बाद सालिह मोहम्मद बेस्ट मैन ऑफ द मैच करार पाए। तो कल तक अपने मेजबान उमर अयाद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी इब्तिदाई प्रोग्राम होगा कराची से। तो आप जितने भी नाजरीन इस वक्त हमारे साथ ब्यूटी अमाज़े से लाइव जुड़े हैं, देखना न भूलिएगा। और कल भी यहाँ फाइनल के खांटादार मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आमिर भाई के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ब्यूटी अमाज़े को न भूलिए यूट्यूब के जरिए। तब तक मैं मोहम्मद आमिर और जितने भी आप हमारे साथ श्रोता हैं उन सब से मैं अलविदा कहना चाहता हूं। और मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं अपनी टीम को देता हूं कि इतनी बड़ी मुकाबले के बाद बलाखिर तीसरी मर्तबा ये लोंडिया के मुकाम पर तीसरी मर्तबा फाइनल में जाने का एजाज जो है वो मेरा बाजिद खेल ने हासिल किया है। और इनका सेहरा जो है मैं मोहम्मद अजीम के सर देता हूं कि मोहम्मद अजीम भाई, इनका जो तजर्बा है यकीनी तौर पर मेरा ये लफ्ज है, लेकिन इनके तजर्बे की बुनियाद पर आज मेरे की टीम जो है वो फाइनल तक पहुंची है। इनके पास वो एक्सपीरियंस वो मौजूद है। तो मैं तमाम सुनने वालों से स्टूडियोज वापस लिए चलता हूं।